बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिका आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह, खूबसूरत सुबह का आगाज़। आज हम आप की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएंगे जो ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रही हैं और ख़वातीन के उनके हवाले से जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रही हैं, जो किसी न किसी शोबे में महारत रखती हैं, उनके हवाले से काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, किस तरह काम कर रही है, तो हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जब भी मैं ये कहती हूँ कि कहीं पर भी पाकिस्तान में कोई भी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, मतलब घर की ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा लेती हैं, बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाती है और फिर उनके पास काफ़ी मौके होते हैं, काफ़ी काम करने का उनके पास टाइम होता है और इतना उनके पास बजट्स भी होते हैं कि वो अपना कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकें, तो ज़रूर उनको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें एक तो फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही होती है और ख़वातीन के पास एक्स्ट्रा अर्निंग आती है। इसके अलावा ये कि आप जो ख़वातीन होती हैं उनके जब वो एक टीम बनाती हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं कि वो डिफरेंट लोगों को हायर करें और उनका भी ज़रिया माश बने। तो इस तरह से देखें काम भी ज़्यादा बढ़ता है। और फिर ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिस तरह जो ख़वातीन ही शामिल होती हैं उसमें, और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो फुल डे नहीं दे सकती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रूटीन रह जाती है उनके साथ कि वो हाफ डे में वो भी अपना भी काम करती हैं, हाफ डे में उनका भी काम जो है वो होता है। तो इस तरह से जब ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है टाइम की उनकी बचत होती है और इसके साथ साथ ये कि वो घर को भी देख सकती हैं और वो अपना कारोबार भी चला सकती हैं। आजकल एक बड़ा अच्छा सिस्टम आया है जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन जो शॉपिंग, ऑनलाइन के अगर कोई काम हो तो वो भी वो ख़वातीन कर रही होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशंस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कई ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो अब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ऑनलाइन। वो जो है लोगों को जो है वो फ्री उनको मशवरे भी दे रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिससे ये है कि आपको वो ऐप्स के ज़रिए जो है जितना ज़्यादा आपके लोग बढ़ते चले जाते हैं वो ऐप्स के ज़रिए जो है फिर आपको आपकी कमाई भी होती है, पैसा भी मिलता है उसमें। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है अपने आप को मनवा सकती हैं, काम कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ होती है कि कई तो लड़कियों का फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा होता है जहाँ से वो हम आते हैं अगर बहुत उस तबके से जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते किसी के पास कि वो बहुत हायर एजुकेशन हासिल करे, तो वो क्या करती है कि वो आस पास इर्द गिर्द बहुत सारे इदारे हैं जहाँ से वो सिलाई भी सीखती हैं, मेकअप भी सीखती हैं। इसके साथ साथ ये कि अगर उनको कोई मतलब कढ़ाई वगैरह का काम होता है तो वो भी वो करी। अब तो हमने देखा है कि जिस तरह डिज़ाइनर्स जितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझाती हूँ मैं सबसे बात करती हूँ कि हमारे मुल्क में एक शादी ब्याह जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री है जिससे बहुत सी चीज़ें मुंसलिक होती हैं। लाइक आपके केटर्स भी हो गए, आपके जो है फ़ोटोग्राफ़र्स हो जाते हैं, सैलून्स हो जाते हैं, डिज़ाइनर्स हो जाते हैं, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो आपके जो है वेडिंग इवेंट प्लानर्स हो जाते हैं। तो हर चीज़ जो है वो आपकी बड़ा एक दूसरे से ये इंटरलिंक होती है और रिलेट करती है। इवन जो हॉल्स वाले होते हैं वो होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है जो शादी है पूरे पाकिस्तान में। अब तो हम इस इंडस्ट्री को कहेंगे कि वाकई इन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। कुछ भी हो जाए, जितने भी इनके ख़िलाफ़ जो शोज़ बंद हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, पर एक बात है कि ये इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट कर चुकी है और पाकिस्तान में इससे ऊपर के पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी जब हम पूछते हैं कि वहाँ पर शादियाँ कैसी होती हैं तो उधर भी ये इंडस्ट्री जो है वो अपना जो है पूरा क्या कहते हैं उसको कि मनवा चुकी है अभी तो कि ये इंडस्ट्री इस वक्त मौजूद है और इस पे काम होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम जब बाहर के ममालिक में देखते हैं तो जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग्स नहीं करते हैं जितने ज़्यादा हम एशियंस कर रहे होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात ये होती है कि जब पाकिस्तान से बाहर काम जा रहा होता है तो वो भी हमें जो है वो भी हमारे लिए ज़रिया माश बनता है, वो भी हमारे लिए ज़रिया मुबादला लेकर आता है। तो ये एक इंडस्ट्री है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए, कपड़ों के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं स्पेशली ईस्टर्न वेयर के हवाले से। अगर लॉन्स देख लें
आप जो है वो झिलमिल वाले कपड़े देख लें, वो बाहर अभी भी नहीं बन सकते, वो हमारे देसी लोग ही बना सकते हैं। और जितना अच्छा काम हमारे पाकिस्तान में बनता है वो आप पूरे रीजन में देख लें, उतना नफासत से और खूबसूरत काम नहीं बनता। बस ये कि हमें इसको और ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ और काम करें। अच्छा, इसके साथ ही फिर ये होता है कि ये तो हमारी एक वो जो इंडस्ट्री, इसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी में डिफरेंट ज्वेलरीज आ जाती हैं, जिसमें आपके जो है मेहंदी, शादी, दावतें, हर तरह का जो है आपके जो ज्वेलरी इस वक्त अवेलेबल होती है। फूल वाले शामिल होते हैं इसमें। अब देखें, अगर फूल वाले शामिल होंगे, डिफरेंट फूलों की काश यहाँ पर होगी और फिर अगेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो हम तो यही करते हैं कि फूल भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काश होना शुरू हो जाए कि जो बाहर से फूल आ रहे होते हैं वो बेसिकली अब यहीं पर ही अगर ग्रो हों तो और भी अच्छी बात है। तो ये इंडस्ट्री है एक पूरी, जिसके जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर जो है बेइंतहा काम करने की भी अभी ज़रूरत है, जिस पे डिफरेंट फैशन शोज़ होने चाहिए, होते हैं लेकिन ज़्यादा होने चाहिए। ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा रहनी चाहिए। खैर, ये तो हम अभी बात कर रहे थे पूरी की पूरी इंडस्ट्री की, और लेकिन जो हम शो में बात करेंगे वो इस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे जिस वक्त एंटरप्रेन्योर हैं और वो काम, बल्कि कितनी ख़वातीन जो हैं वो ट्यूशन्स जो हैं इस तरह दे रही होती हैं ऑनलाइन, और उनका भी ये होता है कि ट्यूशन इस तरह से कि वो जो अगेन वो वाली बात कि वो मशवरा देते हैं और ऐप्स के ज़रिए जो है वो अर्न करते हैं, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा जो है दे रहे होते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट पर पर्सन आप जो है किसी को मशवरा दे सकते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जो भी आप जितना भी टाइम एक शख्स को दे सकते हैं, लेकिन वो ऐप्स के ज़रिए अगेन जो है आपको अर्निंग हो रही होती है। खैर, ये तो बहुत सारी अभी चीज़ें अगर हम ना इफ़ इन नेम में, तो हर तरह का इंसान जो है वो इस वक्त काम कर सकता है। बस ये हमें देखना चाहिए कि क्या क्या काम इस वक्त अवेलेबल हैं और किस में आप ज़्यादा अपने आप को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें समझने की भी ज़रूरत है कि हम किस तरह से लोगों को, एक तो उनको उनका साथ भी दें, बेसिकली साथ भी देना है। जो फैमिली में ख़वातीन होती हैं, जिस तरह मैंने कहा कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ सारी पूरी करें, तो उनको कम से कम जो है ना उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको उनकी मोटिवेशन हाई होनी चाहिए उनके लिए, ताकि जो है आप वो काम करने के लिए जो है ना ज़हनी तौर से बिल्कुल तैयार और खुश हों। तो इसके साथ ही अभी जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे मेहमानों के साथ। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ है हिना अनीस, और हिना अनीस जो है वो जॉइन हैंड्स विद NNH से इनका ताल्लुक़ है और ख़ुद जो है ये इस पूरे इदारे को जो है हैंडल भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो में तशरीफ़ लाई हैं, और जो है आज बहुत सी बातें आपसे एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से होंगी और क्या इदारे में काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त मेकअप आर्टिस्ट सैयद हमाद हैं, और अमान सैयद अमान है। और अमान जो है, इनका मैं ये बताऊं कि बहुत अच्छा ये मेकअप करते हैं और बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन इनसे भी हम बात करेंगे साथ साथ स्टाइलिंग की और नए मेकअप्स की, नए जो चीज़ें आई हुई हैं 2021 में वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से नई ब्राइड्स होनी चाहिए, पार्टी मेकअप्स होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे हम जानेंगे, आप बहुत कुछ आज सीख भी सकते हैं इस हवाले से। लेकिन पहले तो मेरा से बात करते हैं, भाई जो इदारे को हैंडल कर रही हैं किस तरह से, क्या आप खुद पहले इसके बारे में बताएं, फिर हम आगे लेकर चलते हैं इसको। नाजिया, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने जब अपने 10 साल पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हैं, बिल्कुल, हाँ। और जब 10 साल पहले मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। डिफ़िकल्टीज़ इन अ सेंस कि जो हमारी सीनियर्स हैं वो समटाइम्स हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब हम चाहते हैं आगे बढ़ना तो वो हमें किसी ना किसी तरीके से कोशिश करती हैं कि हमसे आगे ना। सीनियर्स होते हैं या असर रसूख वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं? मतलब हमारे इस फील्ड में, फैशन फील्ड में भी हमने देखा है कि कुछ असर वाले लोग होते हैं
हैं तो वो जो है वो नए लोगों को या उनको बहुत डीमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल यही है कि उनका नाम हो जाता है थोड़ा इंडस्ट्री में, तो वो ये चाहते हैं कि नहीं हमसे कैसे आगे आ गया है, और अगर आ रहा है आगे तो लेग पुलिंग करके आया है किसी की, मतलब इस तरीके की बातें मुझे ऑन एंड ऑफ सुनने को अपने लिए मिल रही थी। मेरे साथ आपने देखा होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आगे एन लगा हुआ है, तो एन फॉर निगत महमूद। ओके। तो जब निगत आपा से मेरी मुलाकात हुई, शी इज़ अ हर्बलिस्ट, तो उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर सोचा क्यों ना उन औरतों के लिए काम किया जाए जो इस परेशानी से गुजर रही होती हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना हम उनको सपोर्ट करें। हमारा इदारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत छोटा सा हमारा ये कहने स्टार्टिंग में बस मैं और निगत आपा थे। हमने जब ये स्टार्ट लिया कोई हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारे अपने फंड्स हैं, हम अपने ओन पे ये इदारे को रन कर रहे हैं, और आज माशाल्लाह हमारे अंडर 11,000 एंटरप्रेन्योर्स माशाल्लाह से। वाओ, दैट्स अमेजिंग। उनको इस कोविड में हमने छोटे बिजनेसेस भी स्टार्ट करवा के दिए, स्मॉल लोन्स दे के, और उनको जो इस डिप्रेशन इस ट्रॉमा में चली गई थी कि हमारा घर कैसे रन होगा, उनकी हमने काउंसलिंग भी की। हमारी एक मेंबर होती है, उनकी कॉल आई और कहा कि मतलब बहुत डिप्रेस हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट का सोचा उन्होंने। तो मैंने और निगत आपा ने क्यों सोचा, क्या वजह हुई थी? वो अपना घर को इन्हीं मतलब कपड़े के बिजनेस से रन कर रही थी। अब कोविड में सब कुछ बंद हो गया एकदम, लोगों ने जो ऑनलाइन परचेजिंग थी वो भी खत्म कर दी, डर के मारे कि पार्सल आएंगे तो वही वायरस और जर्म्स की वजह से सब बंद हो गया। उनका घर इसी से चल रहा था? बिल्कुल। Okay, वो then? इसी से अपना घर चला रही थी क्योंकि उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उनकी कॉल आई, उन्होंने हमसे काफ़ी, ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और हमसे डिस्कस किया। जब हमसे डिस्कस किया हमने इस ट्रॉमा से उनको निकाला और उनको एक्टिविटी दी कि हमने अपनी ही ग्रुप में उनको एज अ मॉडरेटर अपॉइंट किया कि आप एक्टिव रहोगी, आप जो इस डिप्रेशन में जा रही हो इससे आप निकलोगी। कुछ फाइनेंशियल तौर पे हमने उनकी मदद की। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि मतलब फंडिंग मतलब किसी से किसी इदारे से ले रहे हैं, बस मुझसे और निगत आपा से जो हो सकता है, या हमारे कुछ मेंबर हैं जो मिलके जितना हो सकता है। ट्रॉमा से किस तरह निकाला था? लाइक हमने उनकी पहले काउंसलिंग की, फिर उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की और उनका काम स्टार्ट किया। फाइनेंशियल, जिस आपने कहा कि आप लोग जो है कहीं से आप लोग नहीं लेते हैं, खुद ही करते हैं, तो ये कि आपके इदारे के लोग ही कहीं ना कहीं से हेल्प आउट कर रहे होते हैं? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो अपने बिजनेस में कुछ हिस्सा हमें देते हैं कि ये जी निगत आपा हेरा ये आप रख लें और ये आप जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर दीजिएगा। ठीक है। अभी बारिशें हुई, हमारी ही एक मेंबर है फूड बिजनेस कर रही थी, हमें पता चला नया नाज़िमाबाद में उनका बिल्कुल घर और बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया। बिजनेस में इतना, उनके घर में इतना पानी था। ओह माय गॉड। और वो रन करते हो, ये स्मॉल स्केल बिजनेस? बिल्कुल, बहुत कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी सी इनके काम है, बिजनेस है। तो उनकी कॉल आई हमारे पास, तो आप यकीन करें जिस तरीके से हमारे ग्रुप मेंबर्स खड़े हुए एक साथ, विद इन अ आवर हमने 1,50,000 रुपए जमा किए और हमने उनको दिए। हमने कहा आप कुछ स्टार्ट तो लें इससे अपना। बिल्कुल वो बीमार हो गई थी, उसके बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, घर छोड़ के वो अपनी अम्मी के घर चली गई थी। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने इस नेक काम के लिए मुझे और निगत आपा को चूज़ किया है कि हम ये नेक काम कर रहे हैं। और जो हमारे अपने बिजनेस हैं, हम इसमें भी कोशिश करते हैं कि जैसे मेरे पास मैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मेरे पास काफ़ी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, जो मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प आउट कर देती हूँ। मतलब वो एज अ इंटीरियर, वो इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं है, फिर भी कुछ उनको अच्छी उनकी स्केचिंग है, उनकी पेंटिंग अच्छी है, तो मैं उनसे मशवरे ले रही होती हूँ। तो उनका भी घर चल रहा होता है और मेरा भी काम हो रहा होता है। हाँ, कभी कोई आपको स्केच बनाना है, वॉल पे कुछ बनाना है, कोई चीज़, तो और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ, और औरतों पे अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी औरत को नहीं घर से निकलना है, नहीं काम करना है, ऐसा नहीं है। अब औरत भी आपके साथ खड़ी है, उसको भी चाहिए उसको सपोर्ट करें। काफ़ी फैमिली से हमारी औरतों को सपोर्ट नहीं मिलती, किसी के भाई मना कर रहे होते हैं, किसी के वालिद इजाज़त नहीं देते, किसी के हस्बैंड इजाज़त नहीं देते, तो औरतों को सपोर्ट करें। औरत को अगर सपोर्ट मिलेगी तो वो बहुत आगे जा सकती है। ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, लाइक अगर कोई ऐसा कोई आ जाए बीच में तो उनको करते हैं सपोर्ट? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। कैसे करते हैं? मतलब फैमिली में जाते हैं, बात करते हैं? मेरी ही एक अपनी फ्रेंड है, उनकी मतलब ऑन एंड ऑफ हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनको परमिशन नहीं मिलती थी आने की। तो मैंने उनके हस्बैंड से बात की है, मैंने उनके हस्बैंड को ये बोला है कि आप खुद आइए,
अपनी वाइफ के साथ, बैठिए आके, आपको हमारा एनवायरनमेंट देखिए कि हमारी जॉइन हैंड्स फैमिली किस तरीके से काम कर रही है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तो बोलते ही नहीं, वी आर फैमिली। ओके। तो आप आइए, आप बैठिए, आप मूव कीजिए, तो आपको अंदाजा होगा हम किस तरीके से औरतों को लेके चल रहे हैं। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, उन्होंने इतना भरोसा किया, सिर्फ एक इवेंट में आए, आज उनकी वाइफ हमारे साथ हर इवेंट में होती है माशाल्लाह से। देखें मतलब वही है कि उनको पता चला कि कैसे असल में ना यहाँ पर हमारे यहाँ पे लोगों को ना आइडिया भी नहीं होता बिल्कुल कि किस तरह से जो है वो बाहर का माहौल होगा, कैसे होगा। बल्कि हमने तो ये इस चीज़ पे ब्लेस्ड होना चाहिए कि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छाइयाँ हैं। अगर देखिए बुराइयां किस जगह पर नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी खवातीन है, बहुत अच्छी फैमिली ऐसे काम कर रही हैं लेडीज, घर में बैठ के कढ़ाई सिलाई कर रही हैं। आप देखें रैली बनाती हैं हाथ से पूरी, तो ऐसे औरतें काम कर रही हैं कि आप उनका काम देखें तो। अच्छा, वो आपको ज्वाइन कैसे कर सकती हैं? मतलब आप फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी है जॉइन हैंड्स विद NNH के नाम से, आप गूगल सर्च कर सकती हैं। बाकी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0335 2096699। ठीक है। फेसबुक पे मैं और निगत महमूद है, हिरा अनीस एंड निगत महमूद, हम दोनों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपका काम देखेंगे और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम अच्छा, ये तो आप वो उनकी बात करिए जो काम देखेंगे। क्या पता कोई नई लड़की आना चाहे और वो काम शुरू करे, तो पहले उसका काम आप शुरू करेंगे, कहेंगे शुरू करें फिर ज्वाइन करें? बिल्कुल, आइए डिस्कस कीजिए, हम उनसे डिस्कस करेंगे वो क्या करना चाहती हैं, किस स्केल पे वो बिजनेस करना चाहती हैं, तो हम उनको बताएंगे। खवातीन के, लड़कों के लिए सामान अगर कुछ स्टार्ट करना नहीं, अमान ही इज आल्सो मेंबर ऑफ आवर। अच्छा, मतलब लड़के भी मेंबर्स हैं। अच्छा, आपको क्या क्या फायदा हुआ इससे और आप क्या देख रहे होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन? सबसे ज्यादा ये फायदा हुआ कि मुझे मीडिया अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है। मुझे हर जगह जाने का मौका मिल रहा है, फिर लोग फिर मुझे रिकॉग्नाइज करने लग गए। हाँ बिल्कुल, इनकी वजह से जाने नेचुरली जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं आपके पास लोग ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, निगत आपी का और हिरा अनीस का, तो इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं इनका थैंक्सफुल भी हूँ बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह से ये इस तरीके से लोगों को लेकर चल रही है कि आज के दौर में कोई नहीं लेकर चलता, वरना हर कोई पैसा पैसा बस पैसा दो और काम आगे चलाते हैं। हाँ। लेकिन ये ज्वाइन जो है माशाल्लाह से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेंबर्स को लेकर चलते हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा मतलब काम कर रही है। मतलब आपको एटलीस्ट मीडिया में इन्होंने का मौका मिल गया और माशाल्लाह आपका काम जो है नजर आने क्योंकि कोविड की वजह से ना आपको पता है कि सैलून्स भी बंद, हर चीज बंद, तो ऑनलाइन माशाल्लाह से बिजनेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। तो आजकल ऑनलाइन का ही दौर चल रहा है। क्या कर रहे हो ऑनलाइन? तो मैं ऑनलाइन मेकअप करता हूँ, ऑनलाइन मतलब कॉल्स आ जाती हैं, उनकी बुकिंग ले लेता हूँ, तो फिर घर जाके मतलब उनको सर्विस, फिर ये कि आप उनसे ऑनलाइन बात करके और फिर ये सर्विसेज वगैरह आप देते थे। दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी। ऐसे बहुत से शेफ हैं, बेकर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं, जिनको हमने प्रमोट किया थ्रू टीवी चैनल। अच्छा, इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है जो सपोर्ट करते हैं हम लोगों को और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आप जिस तरह ये आपने बताया कि बहुत से लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, इसमें लड़के भी शामिल हैं, जैसे आपने कहा लड़के लड़कियां कोई भी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताएं कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ने ज्वाइन की हुई है, क्या वो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं, उसमें कोई नहीं है, सबको हक है काम करने का। जिसको जहाँ से सेटिस्फेक्शन मिले, मैं तो कहती हूँ जिसको जहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले वो वहाँ से वो अपॉर्चुनिटी अवेल करे। सही है, ठीक है। देखिए यही मकसद है ना हमारा, औरत को सपोर्ट करना है, औरत को सपोर्ट करना है। जैसे निगत आपा इज सीनियर, उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हम दोनों अब आपसी मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते। अच्छा, निगत जी उन्होंने कैसे आपको मतलब ज्वाइन किया? दोनों ने मुश्तरका बात की या किसी के साथ आपके साथ तो इंसिडेंट हुआ तो आपने बताया, तो निगत ने कैसे? निगत आपा बेसिकली हम दोनों बहुत करीब रहते हैं, तो हम लोगों का वैसे ही मिलना जुलना था। तो जब मिलना जुलना था और हम दोनों खुद भी अपना अपना बिजनेस रन कर रहे थे, अपने अपने ब्रांड्स लेके जाते थे, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि मैंने ही बोला, मैंने कहा निगत आपा क्यों ना इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने बिल्कुल बेटा, बिस्मिल्लाह, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर जगह। और उस जगह पे हम गए हैं और अपने लिंक्स को हमने खुद बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने, जैसे हम अब पीछे से ये सुनते हैं कि आपने लेग पुलिंग की या हम एकदम से आगे आ गए। आगे सिर्फ वो बंदा आता है नाजिया जिसका काम अच्छा होता है। बिल्कुल, और आपका काम माशाल्लाह से अच्छा। ये बताइएगा कि आपने अपनी खुद का अपने जो है बिजनेस शुरू किया है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं? नहीं नाजिया, मैं 9 ईयर्स से मलेशिया में अपना क्लोथिंग बिजनेस रन कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ कराची में मेरा इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं, और मेरा
अपना वुडन क्राफ्ट का बिजनेस है। वुडन क्राफ्ट का, वाओ। तो वो भी आप बाहर भेजती हैं या वो बिल्कुल, सिर्फ मैं बाहर भेज रही हूँ, और बाहर सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ कि जब वो वुड हम बाहर से परचेज करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और हम ये देख और लेते हैं हाँ इंटरनेशनली जो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है चीजें वो महंगी होती बहुत महंगी होती हैं। और जब वही चीज़ अब मैं यहाँ बना के एग्जीबिशंस में देती हूँ, या मेरिट में, पीसी में एग्जीबिशंस लगती हैं काफ़ी बड़ी, तो जब मैं वहाँ अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती हूँ तो वो जो मेरे पास कस्टमर आता है वो मुझे ये फीडबैक देके जाता है, ये तो हमने फ्रांस से इतने की ली थी, हमारे कराची में इतने की है। तो मैं बड़ा प्राउडली उनको बोलती हूँ कि मेड इन पाकिस्तान है। तो हमें अब पाकिस्तान की चीज़ों पे भरोसा करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आजकल के जो लुक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या फैशन में चल रहा है, और वहाँ पर क्या लोग जो है वो एक्सपोर्ट कराते हैं? अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद ये वाले सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? जाएंगे ब्रेक के, जाने ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज जो है हमारे साथ जो मेहमान हैं हिरा, जो उनका तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं, स्पेशली जो है ये जॉइन हैंड्स विद NNH एंड निगत एंड एज हिरा। और हिरा अनीस की एक बात अच्छी लगी मुझे कि ये ख़ुद तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ ये जितनी भी ख़वातीन या हज़रात जो भी लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, अपने उनका अपना बिज़नेस है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिज़नेस है, कॉटेज बिज़नेस है, लेकिन ये कि उनको ये बड़ा प्रमोट करते हैं बहुत, उनका जो है ये, इसलिए जॉइन हैंड नाम ही इतना अच्छा आपने रखा है। नाम कैसे सोचा था? बेसिकली मैंने और निगत आपा ने दोनों मिलकर सोचा था। अच्छा चलिए, थोड़ा सा बताइएगा, जो हमने कहा कि मलेशिया में जो आप आउटफिट्स भेज रही हैं वो कैसे हैं? मलेशिया में मैं टोटली मेड इन पाकिस्तान बेच रही हूँ। अच्छा, लेकिन मतलब क्या वो शलवार कमीज जाते हैं, शरारे गरारे या ड्रेसेस? वो लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, उनको ट्राउजर्स और अपनी जो हमारी कुर्तीज होती हैं शॉर्ट पसंद आती हैं, वो पसंद आती हैं। वो लोग स्कार्फ लेते हैं, लूज को ट्राउजर्स पहनते हैं, लूज बिल्कुल पहनते हैं। बहुत सिंपल लोग हैं, मेकअप से उनको कोई खासी दिलचस्पी नहीं है, सिंपल सा मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ। हमारा वहाँ पे खास काम नहीं चलेगा, मतलब वहाँ पे मेकअप जो है वो मेकअप बिल्कुल भी वो लोग नहीं करती, मतलब करती है इन सेंस कि जो बस लोकली अपना किया, क्योंकि वहाँ सैलून्स बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, बहुत ज्यादा, हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी है, तो वो लोग नहीं अफोर्ड करती हैं चीजें, कितनी भी रिच होंगी वो लोग सैलून्स नहीं जाती। अच्छा, ओके। चाइनीज आपको नजर आएंगी, उनका एक लेवल डिफरेंट है वहाँ। नहीं, वो अलग, चाइनीज तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वो लोग, मतलब स्पेंडर्स। इवन आप लंदन जाएं तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि चाइनीज या अरेबिक्स जो है सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर तो खैर बहुत ज्यादा रुझान है स्टाइलिंग और उसका। वहाँ पे कोई सैलून मैंने खाली नहीं देखा कभी भी, मतलब लोग जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अपने आप को ग्रूम रखना। अच्छा, थोड़ा सा अब आपसे भी पूछते हैं कि ये बताइएगा कि अमान, बेसिकली आजकल जो है बहुत ज़्यादा सर्दी होगी कराची में। कराची बड़ा डिफरेंट हो गया है पिछले कई सालों से, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने अपने जो है स्किन टाइप, स्किन बेस सब कुछ चेंज कर लिया है। तो स्किन की प्रेप कैसे करते हो, स्किन का शुरू में ख्याल कैसे रखते हो कि ये जो है मेकअप इस पे ठहर जाए, प्रिपरेशन कैसे होती है? एक्चुअली लोग जो है ना अपनी स्किन की सबसे पहले तो आजकल केयर नहीं करते, अगर केयर कर भी रहे तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो सूट नहीं करती। समटाइम सोप यूज़ कर लेते हैं, सोप बहुत ड्राई होता है, ड्राई हो जाता है। हाँ। फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, फिर मॉइस्चराइज क्रीम रात में लाजमी फेस पे लगा कर सोना चाहिए। उससे ये होता है आपकी स्किन ग्लो करेगी और ड्राइनेस नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप में हल्का फुल्का जो है ना ड्राई फेस हो जाता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि प्राइमर यूज़ कर लिया, फिर उसके ऊपर फिर हम लिक्विड यूज़ कर लेते हैं। ड्राई फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई जो होता है ना वो गर्मियों के लिए बेहतर है, तो स्किन हमारी इसीलिए ख़राब हो जाती है कि हम केयर खुद नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने देखा बहुत ज़्यादा ड्राई बेस, जो लॉन्ग लास्टिंग बेसिस होती हैं, जो मतलब कहते भी हैं कि ये वो होता है ड्राई बेस। जी, ड्राई बेस। तो वो जो है ना अक्सर ये हो जाता है कि फटने लग जाता है स्किन उससे, और ना काली पड़ जाती है स्किन, डार्क हो जाती है एक्चुअली। अच्छा, ये वाली शिकायत बहुत ज़्यादा है कि ऑक्सीडाइज होती है। जी, ऑक्सीडाइज इसलिए होती है कि हम गर्मियों में भी लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं, तो लिक्विड जो है ना सूट नहीं करता गर्मियों में, क्योंकि यहाँ का वेदर आप देखते हैं किस तरह का है। मैं बेसिकली गर्मियों में जो है ड्राई बेस ही यूज़ करता हूँ, स्टिक एंड जो यहाँ पे गर्मियों में तो चलता ही नहीं है, वो लिक्विड चल ही नहीं सकता। और यकीन जाने मेरा बेस इतना लास्टिंग है,
10 घंटे तो कहीं भी नहीं कहीं गया, भी नहीं और cracks जाएगा। भी नहीं आता, अच्छा। कुछ भी नहीं होता। Very good। और ग्लो भी आता है। मेन लोगों को ये हाँ। होता है ना कि ड्राई अगर है तो ग्लो भी आना Glow चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। हाँ। हम लिक्विड भी अगर लगा रहे हैं तो लिक्विड भी ड्राई हो जाता है थोड़ी देर बाद, आप देखें तो, लेकिन हम हाइलाइटर से उसको ऑयल ग्लो बेस करते होता है, हैं। वो लिक्विड बेस जी। नहीं होता। लोग ये समझते हैं लिक्विड बेस है, Liquid, ऑयल बेस oil, होता है जो बिल्कुल। थोड़ी बार उसको ड्राई हो dry जाता होना है, शुरू हो हाँ, जाता चिपक जाता है। जी। हाँ। तो बस लोगों को यही शिकायत होती है कि बेस ना फटे। आई मेकअप कैसा भी हो, लेकिन वो कहते हैं बेस नहीं फटना चाहिए। आप जितना ही अच्छा मेकअप कर लें, अगर आपका बेस फट गया तो कहते हैं आपका बेस अच्छा नहीं था। हाँ। तो माशाल्लाह से ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जितना है, मुझे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है, मतलब चेन वाइज अप्रिशिएट किया है कि यार है। तुम्हारा बेस अभी तक चला। और कुछ लोग तो बोलते हैं, मैं उनको मतलब ये भी बोल देता हूँ मेकअप करते वक्त, आप ना जब घर आएंगे ना तो फिर आप मुझे याद करेंगे कि अमान ने एक बात बोली थी कि बेस नहीं आपका खराब मुंह होगा। नहीं, फेस वॉश करने का दिल नहीं चाह। तो जब नेक्स्ट डे अगर वलीमे का डे होता है तो वो कहते हैं कि अमान भाई आपने जो है ना सही कहा था कि आपका ना फेस वॉश करने का दिल नहीं, और मतलब अच्छा होता रहता है मेकअप मतलब वक्त के जितना साथ। लेट, जी। इसलिए कहते हैं कि मेकअप जो है, जैसे आपने बताया ना कि बेस इस टाइप का होता है, वो मेकअप तो कहते हैं कि बहुत जल्दी Lasting, करा खराब हो लो जाता तो वो जो है फिर वो आपका बिल्कुल। रात तक जो है वो रह जाता अभी है। कोविड की वजह से लोग एक बजे मेकअप करवा रहे हैं, और आपको पता है कि 10 बजे तक सब कुछ सब खत्म हो कुछ जाता over है, हो तो जाता है, हाँ। लोगों का स्टे भी कर रहा है। और गर्मियों में भी यही सीन है, गर्मियों में भी लोगों ने पहले जो मेकअप करवाया है दिन में और रात तक मतलब उनका चलता है, माशाल्लाह से कोई खराबी तो नहीं ये हम होती। देखेंगे ना, एक्चुअली हम थोड़ी देर बाद जो है वो अमान मेकअप भी करके दिखाएंगे, और अमान जो हमें ये भी बताएंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से जो है जी। ये लॉन्ग लास्टिंग बेस लगाते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आप देखते रहें। तो आज ये अपनी अपनी ट्रिक्स जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कभी होता है कि अपनी ट्रिक्स जो हैं, अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज हैं वो आप दे रहे हो ऑन एयर, तो जी बिल्कुल, मैं दे देता हूँ, मैं नहीं छुपाता, क्योंकि जो मेरा हुनर है वो मेरे पास ही रहेगा। सीखने, हाँ मेरी कोशिश होती है लोग सीखें मुझसे। हाँ। अगर सीखने के लिए उनको टाइम मिल रहा है तो वो देखें, सीखें, क्योंकि सीखने से आपको और इजाफा होता है कि आप किसी को सिखा रहे हो। हाँ। आपकी कमी नहीं होती है। अक्सर हाँ। लोग कहते हैं ना, नहीं ये सीख लेगा, अभी इसको हटा लो, ये बेस लगा। अच्छा, जो मैं बेस लगा रहा हूँ वो दूसरा लगाएगा ना तो उसे वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हाथ का फर्क बहुत। लेकिन एटलीस्ट आप जो सिखा दे तो सीख सीख के वो हाथ वाला वो वाला बन जाता है। बन बट ये कि जाता है, जिसके पास जो बिल्कुल। रोजी रोटी आनी होती है वो बिल्कुल, आती है। ये जो बिल्कुल, चीज़ मैंने खैर कोविड से सीखी कि गिविंग हो जाओ, बिल्कुल सीरियसली कि आप गिविंग हो जाओ। जब आप गिविंग हो जाते हो ना तो अल्लाह ताला आपके पास खुद चीज़ें बिल्कुल, भेजने लग बेशक, जाता है। बेशक। तो हम जो है कभी कभार ये चीज़ में भूल भी जाते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि जितने अच्छे उस्ताद होगे उतना अच्छा आपका जो है लोग बिल्कुल, आपके काम। पास जो है वो अप्रिशिएट करेंगे और आएंगे। खैर, आगे हम जो बात कर रहे थे स्किन के हवाले से, स्किन टाइप्स होती हैं, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? तो ड्राई स्किन को कैसे मैनेज करेंगे? ड्राई के लिए तो ये करते हैं, पहले जो है हल्का सा मॉइस्चराइज Moisturize जरूर करें, मॉइस्चराइज हाँ। करने के बाद थोड़ी देर उसको स्टे करते हैं ताकि आपकी स्किन बिल्कुल लेवल हो जाए। हाँ, बैठ अक्सर जाए लोग moisturizer, फौरन जो है ना बेस लगाना शुरू कर देते हैं तो वो नहीं होती। तो उसके बाद फिर प्राइमर आप यूज करें। प्राइमर को भी थोड़ी देर के प्राइमर भी लिए, 2-3 तरह के होते हैं। स्पेशली एक प्राइमर होता है जो बहुत ड्राई कर देता है, जी। एक प्राइमर होता है जो ड्राई स्किन के लिए होता है लिक्विड में स्पेशली। होता है जी। तो मैं ज़्यादातर लिक्विड यूज़ करता हूँ, मैं ड्राई वाला यूज़ नहीं नहीं करता, क्योंकि ड्राई पहले स्किन ड्राई है तो और ड्राई हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि लगा कर थोड़ी देर स्टे करें, फ़ौरन उसके ऊपर फाउंडेशन ना लगाएं, तो फिर ये कि लास्टिंग चलती है। अक्सर लोग ये होता है प्राइमर लगाया फ़ौरन ही बेस फाउंडेशन लगाना शुरू कर देते हैं तो उससे स्टे नहीं करता। तो फिर ये होता है कि पैची पैची रह जाते हैं, क्योंकि गीला होता है ना वो, तो उस पर बेस जम जाता है, कहीं 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 पैच छोड़ देता है। तो बिल्कुल जब आपका प्राइमर ड्राई हो जाए उसके बाद फिर आप अप्लाई करें तो लास्टिंग भी चलेगा, फिर लास्टिंग हो जी। जाएगी। ओके, अच्छा ठीक है। तो आप फिर बताएं, मेकअप ज्यादा करती हैं या नहीं? मैं करती हूँ नॉर्मल। नॉर्मल बस, जितना ये भी हुआ है, बस। बस ये भी तो अभी इन्होंने अमान ने किया ना मेकअप। ये अमान ने नहीं किया, मैंने खुद ये किया खुद है। करके ये आपने आई खुद है। किया है? हीरा की सिस्टर की शादी हुई थी तो बिल्कुल। उनको मैंने रेडी किया मुझे था और हीरा experience को है किया था, इनका। और हाँ, बहुत हाँ। अच्छी मतलब बहुत ब्राइड लगी। फाइन आर्टिस्ट है माशाल्लाह ये। माशाल्लाह और इन्होंने मेरी बहन का, मेरा, इन्होंने दोनों दिन मेकअप किया था, हाँ, हाँ। हेयर स्टाइलिंग एंड जैसे मैंने बोला, और सबको अच्छा, लिटरली ये होता है कि आप जिस तरह के क्लाइंट बोल रहा होता है जी, वैसे ही बिल्कुल। कभी कभार होता है कि मेरा माइंड ये कह रहा है, तो आप एक्सप्लेन करते हैं उनको कि मेरा माइंड ये कह रहा है, भाई आप ये करा लें। और Actually- हीरा के साथ कैसे एक्सप्लेनेशन हुई थी कि इन्होंने अपना माइंड चलाया था, आपने अपना माइंड नहीं, चलाया? हीरा ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बोला। हीरा एक्चुअली जब फर्स्ट डे इनका मेकअप किया था तो ये फर्स्ट डे ही इम्प्रेस हो गई थी। बस इनको तो कहा उसके ये बाद से आप तो खुद ही कर आंख लें। बंद करके बैठ जाती हैं। कहती अमान हैं, का माशाल्लाह अभी आप देखेंगी, अमान का मेकअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलिए, देखना जरूरी है और बहुत सेकंड ज्यादा। ये हाँ। कि लोग अक्सर कहते हैं ना, आपने वो बोला ना कि लोग अपना माइंड चलाते हैं। ठीक है, क्लाइंट की आप सुने,
अक्सर ये होता है ना पार्लर में अपना 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 करते रहते हैं, नहीं अपना करें लेकिन क्लाइंट की बात ज़रूर सुने और चलाएं अपनी मर्जी, क्योंकि आप जो बेहतर जानते हैं वो क्लाइंट नहीं जानता, क्लाइंट को चाहिए। चलिए ठीक है, आए यहाँ पर आके मेरे ख्याल में मॉडल की स्किन के हवाले से बताएं, उसके बाद फिर आप बताएं कि यहाँ पर जो है क्या क्या जो है आपने इस वक्त जो है वो बेसिकली बताएंगे कि कैसा मेकअप करने वाले हैं, कैसी स्किन है। नाज़िया, इस वक्त हमारी ये क्यूट सी प्यारी सी मॉडल है, इनको इतना फाउंडेशन की ज़रूरत तो नहीं होगी, बस ये हम इनका लुक थोड़ा चेंज करेंगे। आज हम इनका ड्रेस बहुत लाइट है तो हमें आईज थोड़ी सी डार्क रखनी है, स्मोकी। तो स्मोकी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि हम बड़ी लगेंगी स्मोकी लुक में। अच्छा, स्मोकी में क्या कहते हैं कि स्मोकी में बेसिकली आपका लुक जो है वो ये होना चाहिए कि जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, उनका जो डार्क स्किन अगर करें तो स्मोकी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा वाइट स्किन पे स्मोकी ये बात नहीं है, बस सूट करना चाहिए क्योंकि डल तो कोई भी नहीं मांगता, हर कोई कहता है कि गोरा ही लगना है। जी, गोरा ही लगना है। अच्छा, ये हो जाता है कभी कि गोरे लगने में आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाए कि ग्रे होने लग जाती है स्किन? अब आप बिल्कुल डार्क स्किन को तो गोरा नहीं कर सकते ना। एक्चुअली पता है कि डायरेक्ट अगर आप गोरा स्टिक लगाते हैं या कोई भी चीज लगाते हैं ना तो उसमें आपका वक्त के साथ साथ ना ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कोई टेक्निक होती है? जी, थोड़ा सा टैन लुक आप यूज करें, लाइक जैसे कंसील वगैरह कर दें, उसके बाद आप देन यूज करें अपनी स्टिक वगैरह या फाउंडेशन जो भी है, तो फिर सेटल रहता है। अगर डायरेक्ट ही आप व्हाइट लगा देंगे तो डेफिनेटली वो ग्रे नहीं सही लगेगा। ओके, अच्छा। अच्छा, इसके साथ ही ये बताइएगा कि अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी हम इनका जो है इनके डार्क सर्कल थोड़े से हैं तो हम उनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइट सा बस इनको बेस लगा रहे हैं, कोई हम ज्यादा कवरेज नहीं देंगे क्योंकि इनकी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, जिन स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है खड्डे होते हैं, पिंपल्स के, तो उनके लिए फिर क्या करते हैं? नाज़िया, खड्डे वाली स्किन कभी फिल नहीं होती है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्किन ये कवर करो, फिल करो। मैं कहता हूँ कहीं से भी आप करवा लें, कैमोफ्लेज नहीं हो सकती आपकी स्किन, क्योंकि स्कार्स पड़े में स्कार्स कैसे फिल हो सकते हैं? ठीक है, तो वो इतना ख्याल खवातीन को रखना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं पिक्चर देखो ये इसकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मैं कहता हूँ फोटोशॉप भी तो कोई चीज है ना, तो लोग समझते ही नहीं, और जो अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं वो समझते हैं। जी, तो अभी आप स्किन, अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा कलर भी यूज कर रहे हैं इन पर, ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि भाई कौन सा कलर क्या यूज हो रहा है ना। अच्छा, ये भी स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हिरा हम आपसे बात करते हैं। बेसिकली इंटीरियर में आप कौन कौन से, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कौन कौन से एरियाज आप कवर कर रहे होते हैं, किस टाइप के घर होते हैं या ऑफिस होते हैं, और फेवरेट क्या है आपका? फेवरेट मेरा गार्डन रियली? ओह वाओ। गार्डन में आजकल वुडन प्लैंक्स चल रहे हैं। हाँ। वुडन प्लैंक्स हम उसको फ्लोर पे करते हैं विद ग्रास, और जो मैं ट्री ट्रंक यूज करती हूँ, तो इस तरीके से मुझे गार्डन को करने में, सेटिंग करने में बहुत मजा। अच्छा, कोई आपको जितना बजट देते हो उसी बजट के हवाले से काम करते हैं, या बताते हैं भाई आपको अगर, और क्लाइंट आपको पता है वो तो कहता है मुझे तो इस तरह का चाहिए, बजट जो भी हो, वो कहते हैं नहीं कम बजट में कर दें। तो ये बड़ा इंटीरियर का काम बड़ा टेक्निकल और बड़ा ना वो है ट्रिकी काम है बहुत ज़्यादा। समटाइम्स ये होता है कि हम क्लाइंट की मर्जी मालूम कर लेते हैं कि उनको किस तरीके का फर्नीचर पसंद है, किस तरीके की उनको चीज़ें चाहिए, तो मैं उनको एस्टिमेटेड बजट बता देती हूँ कि ये बजट है, अब अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो फिर ये चीजें लेस हो जाएंगी इसमें से। ठीक है, व्हाट डू यू बिलीव, लेस इज मोर, या बड़ी जगहों पर आपको कम चीजें रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए, छोटी जगहों पर कैसा रखना चाहिए सामान या फर्नीचर वगैरह? छोटी जगह को जिस तरीके, अगर आप खुला स्पेस रखेंगे, लाइक छोटा जो कॉम्पैक्ट फर्नीचर होता है, कॉम्पैक्ट फर्नीचर लेंगे। अब आपने ये सेंटर टेबल रखी है, आप देखें कि इसमें स्टूल्स भी हैं कि अगर हमें यूज नहीं करने होंगे ये टेबल की तरह अंदर चले जाए। तो इसमें वुड में भी आ रहे हो, इसमें हम ट्री ट्रंक में भी बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्विंग हुई भी मिल रही है आजकल, बहुत छोटे साइजेस के स्टूल्स हो गए। तो हम कम स्पेस में हमेशा छोटा फर्नीचर यूज करते हैं। yes, अगर आपके पास हॉल जितना बड़ा ड्राइंग रूम है तो आप उसमें, मैं तो कहती हूँ एक सोफे का जो सेट होता है वो इनफ होता है। एग्जैक्टली। लोग ये बोलते हैं कि नहीं पूरा सोफा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा चेयर जब वो होती हैं वो फिर आप यूज आप चेयर यूज कीजिए, आप बेंचेस यूज कीजिए, आप डाइनिंग टेबल यूज कीजिए। आजकल बहुत अच्छी लेविश डाइनिंग टेबल्स आ रही हैं, आप उसको रखिए, बिल्कुल मिक्स एंड मैच ड्राइंग
बेडरूम के कलर से मैच करती हुई। ठीक है। आप इस तरीके से वॉल पे कर्टन्स यूज कीजिए, बहुत सारी चीजें। अच्छा। आप मैं तो कहती हूँ कि आजकल वॉल का ट्रेंड चल रहा है कि एक वॉल जो है हमने बिल्कुल एल शेप में येलो कर दी, ठीक है। एक वॉल हमने एल शेप में व्हाइट ले ली। अब व्हाइट पे हमें चूज करना है कि हमें किस तरीके का फर्नीचर रखना है, येलो पे हमें चूज करना है कि अच्छा, किस ये तरीके मुझे जरा सा छोटे कमरों के बारे में पहले हम जान रहे हैं कि जो छोटे कमरे होते हैं वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो छोटा कमरा है, क्या वहाँ पर येलो या कलर्स या हमें और ज़्यादा चीज़ें देनी चाहिए, या हैज़ टू बी बेसिक, या सिर्फ एक वॉल को हमें कवर करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? अगर कमरा छोटा है तो आपको सिर्फ बैक वॉल कवर करें, वन वॉल, ठीक है। जो हमारी बैक वॉल होती है ना, फ्रंट वॉल, वो आप कवर करें। आपकी जो 3 वॉल्स हैं वो व्हाइट ही होनी चाहिए। ओके, ठीक। व्हाइट जो लाइट ऑफ वाइट सा कलर होता है वो होनी चाहिए। इससे आपका कमरा जो है वो बड़ा लगता है, खुला लगता है। ठीक है। फर्नीचर उसमें आप यूज आप डिपेंड करता है कि आपको फ्लोरिंग चाहिए या आप क्लाइंट की मर्जी है कि उसको सिंगल बेड चाहिए। कुछ इतने छोटे कमरे होते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं डबल बेड रखना है, डबल बेड उसमें नहीं आ सकता, सही नहीं आ सकता। अब ये हो सकता है कि हाँ चलो वो रख लें, कि फिर जब मैं ऑर्डर पे उसको बनवाती हूँ तो वो उसका साइज कम करवाती हूँ, साइज कम करवाती हूँ। जो हमारी कबर्ड होती है उसका साइज भी कम होता है अकॉर्डिंग टू रूम मेजरमेंट, काम करते हैं उस पे। फिर जैसे मेरे अभी मैंने रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड है, उसके बच्चे का रूम जो है मैंने उसको सेट किया। उसके बेटे को कार्स पसंद थी, तो कार्स का बेड, कार्स का हमने कबर्ड रखा, कार्स का हमने उसका ड्रेसिंग रखा। क्योंकि वो लड़का है तो ड्रेसिंग टेबल नहीं रखी, मैंने मिरर यूज किया। ये चीज़ें जो हो जाती हैं ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कार्स वगैरह जो है चलिए जो अफोर्ड कर सकते हैं सही है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, पर थोड़े से बाद ये फिर यूजलेस हो जाता है। यूजलेस हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। सिंपल रूम रखिए, मेरा अपना घर, मेरे बच्चों की मर्जी, मम्मा पिंक बेडरूम सेट हो, मम्मा रेड हो, नहीं, सिंपल ब्राउन, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, लाइफ टाइम चले। क्योंकि आप इतना आज के इस दौर में इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते। सही है, ठीक है। हम आज बचाएंगे तो कल हमारे ही बच्चों के काम आएगा ना। एग्जैक्टली। एजुकेशन में लगाइए बच्चों के, मैं तो कहती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। बच्चों की एजुकेशन आजकल बहुत जरूरी है। हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कहते हैं कि ठीक है अफोर्ड करें, जो नहीं कर सकते फिर उनकी बात होती है। अब स्कूल्स में भी यही हो गया है कि बच्चों ने आके डिस्कस किया कि हमने तो इस तरीके का बेडरूम है हमारा। नॉर्मल घर का जो बच्चा है, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें हाई लेवल का भी बच्चा है और उसमें उनके गार्ड का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो अब जब ये आपस में फ्रेंड्स होते हैं और दोनों में कंपैरिजन होता है तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं हर पेरेंट्स से यही बोलती हूँ, लाइफ स्टाइल को सिंपल नॉर्मल रखिए, अफोर्ड भी कर सकते हैं तो भी नॉर्मल रखिए। सही है। क्योंकि आज हम जिस तरीके का लाइफ स्टाइल बच्चों को देंगे, कल पता नहीं उनको किस तरीके के माहौल में रहना हो। अच्छा, क्या उनकी जिंदगी कई ऐसे ड्राइंग रूम तो चले ठीक है बंद रहते हैं, समझ आता है। हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा कार्विंग या बहुत ज्यादा जो है वो नॉर्मल बेडरूम्स में भी करवा लेते हैं, उसकी सफाइयाँ बड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए कोई सफाई के लिए कोई स्प्रेज या चीजें होती हैं या कोई तरीका होता है कि आप कार्विंग को भी डेली रूटीन में साफ कर सकें? पता है, जो कार्विंग साफ होती है वो सिर्फ पॉलिश से होती है। पॉलिश से होती है? सिर्फ पॉलिश, ऐसे नहीं हो सकती। सिर्फ पॉलिश से होती है। आजकल स्प्रेज में पॉलिश आ गई है। स्प्रे पॉलिश भी आ गया ना, वो जो है बिल्कुल से हो जाता है। उससे बिल्कुल आराम से आप स्प्रे करेंगे, वो शाइन भी आ जाती है, लेकर हो जाता है एक तरीके का, और आपका फर्नीचर बिल्कुल न्यू हो जाता है। न्यू हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अमान, अभी आपने क्या क्या यूज किया जरा बताते जाएं साथ साथ। मैंने अभी इनके स्कार्ट्स को, जो डार्क सर्कल थे, सॉरी स्कार्ट बोल रहा हूँ, डार्क सर्कल थे, उनको कवर किया है। किससे कवर किया? ऑरेंज जो हमारा कंसीलर, जी बिल्कुल, वो कंसीलर से किया फिर? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने इनके लिक्विड फाउंडेशन लगा दी और देन पाउडर लगा दिया, बस इनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। पाउडर कौन सा लगाया आपने? पाउडर दिस शैनल का। ठीक है, ओके सही है। और ये आपने एक ही कलर यूज किया सवाए आपने कंसीलर के, बाकी सब एक यूज किया। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं इनकी कंटूरिंग कर रहा हूं। कंटूरिंग करें, पहले आप कंटूरिंग करेंगे फिर आई मेकअप करेंगे। अच्छा, कंटूरिंग का जरा सा तरीका भी बता दें कि क्या तरीका है? देखें, अक्सर लोग जो है ना कंटूरिंग को बहुत या तो ऊपर से करना शुरू कर देते हैं या फिर नीचे से, तो हमारे कर्स नुमाया नहीं होते। तो अक्सर लोग मुंह बंद करके भी करवा लेते हैं, लाइक, तो मुंह बंद करने से कुछ नहीं होता। आपको टेक्निक पता होना चाहिए। ये जो हमारी कान की नोक बनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम, जो ये हमारे लिप्स की नोक है, फिर जरा सा साइड पोज करना उस तरफ, ताकि हमें पता चल सके। क्या आपको नहीं, वो मॉडल जो है ना उनका नहीं, वो देखना चाह रहे हैं कि कान की नोक कहाँ से आएगी। नहीं, दूसरी तरफ। हाँ चलो, यहाँ पे करो, ये करो। हाँ, ये कान की नोक जो होती है, हाँ,
यहाँ से अगर किसी के बहुत नीचे है तो थोड़ा सा ऊपर लें, ठीक ठीक है। है। देखें यहाँ से अगर लेंगे तो ये जो इनके लिप्स आ रहे हैं तो यहाँ तक हमें एक ड्रॉ कर लें, तो ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें इजी रहता है ये। ठीक है। और अक्सर लोग जो है ना नीचे ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं, नीचे ना करें, नीचे blend नहीं इसको- करना, ऊपर जी, करना है खाली। वो फिर मिक्स हो जाएगा, फिर हमारी कंट्रोल करने का फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो वो फैला हुआ फेस लगेगा, फिर अच्छा, वो कंट्रोल लाइन करके फिर ऊपर की तरफ ब्लेंड करना उसको उसे। ब्लेंड कर ठीक है। ये हल्का हल्का बस इनको कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि इतनी इनकी फेस में ज़रूरत नहीं है जो जरूरत हम नहीं बहुत है, ज़्यादा ठीक है, कंट्रोल बिल्कुल करें। सही है, वैसे इनका बस अच्छा लग रहा है। बेस लगाने के लिए हल्का हल्का ब्रश लगा लें, क्योंकि हम अक्सर लड़कियों का फेस जो है मेकअप लगने के बाद पिक्चर्स में बड़ा आता है, तो हाँ, हाँ। कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप अभी जॉ लाइन को जो कर रहे हैं कॉन्टोर, इसके हवाले से जरा बता दें। बस ये हल्का सा नीट करने के लिए, ताकि हमारा चबी चबी फेस ना लगे, इस वजह से इसको अच्छा, हल्का किसी की सा। ये वाली जगह बहुत ज्यादा, चिन बहुत ज्यादा जी। नीचे होती है, तो उनके लिए क्या उसके होता लिए है? ये चीज़ है कि किसी यहाँ की ये से- जगह ज्यादा हैवी, बिल्कुल। उसके लिए क्या होता है? यहाँ से पहले ड्रॉ करें बहुत ज़्यादा डार्क थोड़ा, ठीक ठीक है। है। ये वाली जगह को कम करें, ठीक है। और ये वाली जो अक्सर चबी होती है, बहुत ज़्यादा निकली होती है, तो हम यहाँ कंट्रोल करेंगे इस जगह को, ताकि फेस हमारा और पतला लगे। अभी रिसेंटली मैंने एक ब्राइड की थी, वो इतनी हेल्दी थी, लेकिन उसको जब मैंने कंट्रोल किया तो वो बिल्कुल स्लिम लग रही थी। मैं खुद इमेजिन कर रहा था, तो इसको हुआ क्या, मैजिक यानी कि। अच्छा, ओके, माशाल्लाह से। ठीक है, तो कम से कम चेहरा तो जी। पतला आ जाए तो एटलीस्ट ही हो जाता है। अच्छा, अब आप क्या बिल्कुल। करने अच्छा, लगे? अब नोज की कंटूरिंग कर रहा हूँ। नोज हल्की सी बस इनको देनी है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक क्योंकि है, बहुत और ऊपर शार्प से बिल्कुल लगेगी। देंगे? बिल्कुल हल्का हल्का। अक्सर आईब्रो से लेकर आ रहे होते हैं, मैं आईब्रो से नहीं लेकर आता, क्योंकि आई वो से बहुत लेकर- फेक लग हाँ, रहे फिर होते फेक हैं। लगता तो है बस बहुत हल्का हल्का सा उसको हमें मर्ज करना है, ये चीज़। ठीक है। अच्छा, हेयर स्टाइल भी आप बनाएंगे ना बाद में, जी, क्योंकि जी। लोग हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं। जी, मैंने जी। देखा यहाँ पे मेकअप सो ठीक है, इट्स ईजियर, बिल्कुल। लेकिन हेयर स्टाइलिंग थोड़ी सी हेयर मुश्किल स्टाइल होती है, लोग मुश्किल है। नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, मैं तो कहती हूँ पहले हेयर स्टाइलिंग सीखो, फिर मेकअप सीखो। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा काउंटिंग हेयर स्टाइल में, हेयर मेकअप तो स्टाइलिंग की चल बहुत जाता है। ज़्यादा होती है, बिल्कुल। आप अगर आपको टेक्निक्स बेस अच्छी लगाते पता हो हैं। ना, विद इन 5 मिनट्स यू कैन मेक हेयर जी। स्टाइल। टेक्निक्स का पता होना जरूरी है। अब आपने जो इनको क्या लगा रहे हैं? ये मैं लगा नहीं रहा, इनकी जो कंटोरिंग है उसको फिक्स कर रहा हूँ, ताकि एक जॉ लाइन आपकी जो है फेस का नुमाया हो थोड़ा सा। हाँ। बस अक्सर लोग जो है ना उसको मर्ज कर देते हैं, तो वो नुमाया नहीं होता, तो लग रहा होता है कि कुछ अजीब सी चीज़ लगाई है। हाँ। तो अभी हम इनको हल्का सा ब्लशन लगा देंगे। ब्लशन भी बहुत बीच में लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। अब ब्लश ऑन भी आप पूरा दे रहे हैं, हल्का सा बस। मतलब पूरा ये चीक तक जी जाएगा, जी ऊपर तक? जी। ओके, चीक से इन्होंने ऊपर तक जी। ब्रश ऑन दिया, ये इनका तरीका है। अब हाइलाइटर जो है, हाइलाइटर बिल्कुल हल्का सा दूंगा, क्योंकि किसी को बहुत चाहिए होता है, किसी को ज्यादा लाइट। करना हो तो क्या करना चाहिए? लोग तो ये जानना चाहते हैं। अक्सर जो है ना लिक्विड आते हैं, तो हाँ। वो ब्रश पे स्प्रे किया, हाँ। और फिर हाइलाइटर कोई सा भी हो, फिर लगाएंगे तो वो ओरिजिनल भी हो, लोकल भी लिक्विड हो, मतलब ये कि वो स्प्रे गन से जो स्प्रे है ना, गन से। ठीक है, तो वाटर मैं वाटर यूज कर लेता हूँ, तो वाटर से ये होता है कि ज्यादा वो लास्टिंग ज्यादा जो वो उसके वो पिगमेंट स्ट्रांग हो जी, जाते जी। हैं ना। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अभी आप सॉफ्ट सा दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ की लाइट्स इतनी अच्छी है कि वैसे सॉफ्ट सा भी देंगे तो बिल्कुल। सब नजर आता है। वेरी नाइस। और हल्का हल्का इनकी नोज पे और यहाँ। और फिर आपके जो है ये हल्का सा यहाँ पे भी दे दें, ताकि ब्यूटी बोन पर भी देते जी हैं। ड्राई ना लगे फेस। हाँ। और ये वक्त के साथ और सेटल होता और है, settle हो जाता तो है। मर्ज हो जाता है। सही है। और जैसे गर्मियाँ होती है ना, गर्मियों में कहते हैं बिल्कुल, जरा सा कम लगाना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा ना कि वो पानी के साथ लगाएं तो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह गर्मियों में क्या होता है कि आपका जो है वो ऑलरेडी जब ऑयली स्किन होने लगती है तो वो हाईलाइटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है नज़र आने लग जाता है, फिर तो उसको ज़रा सा हल्का रखें। अच्छा, आजकल आईब्रोज का जरा फैशन चल रहा है, थोड़ी डार्क। हाँ, आईब्रोज Light- आजकल जो है वो बड़ी अक्सर लोग कहते हैं कि लाइट Style रखना, में। लाइट रखना, लेकिन लाइट जो है ना फिर पिक्चर्स में वाइट वाइट आ रही होती है, व्हेन तो योर वो अच्छा आईज नहीं। आर वेरी लाइक प्रोमिनेंट, तो फिर आपको वैसे भी जरूरत होती है बिल्कुल। कि आप अपने आईब्रोज को जो है वो तो थोड़ा सा आईब्रोज की टेक्निक यही है, पहले नीचे से ये स्ट्रेट करें, क्योंकि आईब्रोज बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, इतना उन पे मेहनत नहीं ठीक है। होती। चलिए, अभी आईब्रोज आप एक आईब्रो बना लें, जी। दूसरा का हम ऐसा करेंगे ब्रेक के बाद बनाते हैं, तो आप लोग कहीं ना चाहे हमारे साथ ही रहें।
जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट शो है, वो इसलिए उन लोगों के हवाले से भी, स्पेशली जो ख़वातीन इस वक्त काम कर रही हैं, अपने बिजनेस चला रही हैं, एंड वी आर रियली टॉकिंग अबाउट जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, कॉटेज बिजनेस है। और साथ ही हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, हिरानीस जो है वो जॉइन हैंड्स विद NNH के साथ हैं, मतलब इनका अपना ही इदारा है और इस इदारे के ज़रिए बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है उन ख़वातीन की या हजरात की जो स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे साथ अमान मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और अभी आपको मेकअप सिखा भी रहे हैं। वो ख़वातीन जो घर पे मेकअप करना चाहती हैं, अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अमान, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम? एक आइज इनकी कंप्लीट हो चुकी है, एक आइज कंप्लीट हो गई है। जरा हमें पता चले ना कि ओहो लाइनर यूज होगा इसके ऊपर, ब्यूटीफुल। अब ये देखें स्मोकी लुक है लेकिन हाँ, सॉफ्ट लग रहा है। कितनी बड़ी आंख कर दी है तुमने, जरा बताओ दीजिए इतनी बड़ी आंख कैसे कर देते हैं? वेरी नाइस। आजकल थोड़ा वाइट पेंसिल का भी दौर चल रहा है, तो उससे जरा ज्यादा हो जाता है, आईज बड़ी हो जाती है। और हर किसी को बड़ी आईज चाहिए होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। वो कहते हैं हमारी आईज नहीं छोटी होनी चाहिए, आईज नहीं छोटी होनी चाहिए। आईज बहुत अच्छी कर दी हैं। और जरा हम देखें, अच्छा स्मोकी आईज में वैसे भी आंख जो है वो बड़ी लगती है। हाँ, बस इनको लाइनर अप्लाई करेंगे। अच्छा, स्मोकी पे ज़रूरी नहीं है कि हम लाइनर अप्लाई करें, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हाँ, वो डिपेंड करता है। बात स्मोकी ऐसी होते हैं जो ऑलरेडी इतनी डार्क होती है, जिनमें लाइनर नजर ही नहीं आता, फिर वो एक लाइन अलग से बनी हुई नजर आ रही होती है। एक्चुअली लैशेस को भी कवर करना जरूरी होता है ना, उसके लिए लाइनर लगाकर फिर आप वो लैश लगाएं तो वो जो है कम्प्लीटली सही हो जाएगी। अच्छा, और लैशेस भी आजकल थोड़ी बड़ी बड़ी लैशेस भी आई हुई है ना। अच्छा, बहुत बड़ी लैशेस भी ना लगाएं कि वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लुक दें अपनी आंख के मुताबिक। मेरे साथ एक वो किस्सा हुआ था कि मैं अमेरिका गई, तो वहाँ से मैं एक मेकअप के कॉस्मेटिक्स की शॉप में गई, तो वहाँ पर एक वो थी ब्लैक लड़की थी और शी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल, द वे शी कैरीड हरसेल्फ, बिल्कुल पीछे करके बालों से बड़ी खूबसूरत लैशेस लगाई हुई। अच्छा, मैंने सिर्फ उसको देखकर लैशेस ले ली, मैंने पूरा बल्क उठा लिया लैशेस का। Then I realized one thing कि वो टॉल थी, उसकी आंख बड़ी थी और उसकी वो लैश बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे पाकिस्तानी इतने टॉल नहीं होते हैं, उनकी आंखें इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो उनकी वो लैश नहीं अच्छी लगती है। तो हमें इस चीज का भी देखना है कि किसी को देखकर आप चीज डालें। ये मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, अक्सर लोग ये करते हैं, मुझे भी कहते हैं कि ये ब्राइड हमें ये वाली चाहिए, हमें ये चाहिए। वो तस्वीरें दिखाकर। द थिंग इज दिस कि आपके ऊपर वही चीज सूट करेगी जो कर जिस तरह की आपकी आंख है। इतनी छोटी आंख में बड़े बड़े लैशेस तो नहीं अच्छे लगेंगे। अच्छा अमान, बहुत जल्दी दिखाना, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। हाँ। इस तरीके से नाज़िर क्लोथिंग में भी होता है। हाँ। हम लोग पिक्चर्स देख के जाते हैं टेलर्स के पास कि हमें साड़ीज ऐसी चाहिए, ब्लाउजेज ऐसे चाहिए, हाँ। लेकिन वो नहीं हो पाता। भाई किसी पे सूट करता है, किसी पे नहीं करता। हर एक पे हर चीज नहीं सूट कर रही होती है, तो ये देखना पड़ता है। अच्छा, क्या करें अभी, जल्दी से बता दीजिएगा। अभी इनका हम ब्लैक शेड लगा रहे हैं, उसके बाद फिर हम ब्राउन लगाएंगे और देन फिर लैशेस। हाँ, हेयर स्टाइल में कितना टाइम लगेगा फिर? हेयर स्टाइल हाफ हमने इनका कंप्लीट कर लिया, क्योंकि गर्ल है तो हम इनको खुले रखेंगे, बाकी थोड़ा सा फिर हम इनका आपने ब्लैक लगाया पहले या क्या लगा रहे हैं? ये तो आप लाइनर लगा रहे हैं ना? ब्लैक जी, अक्सर शेड भी लगाते हैं, मैं ज़्यादा लाइनर यूज़ कर लेता हूँ वाटर के साथ। इसको फिर मर्ज कर देते हैं ब्राउन शेड के साथ, ताकि वो आपका हाईलाइटर जो है ना इनहेंस हो जाए आइज। ये वाली अक्सर लोग बहुत ज्यादा मर्ज करते रहते हैं, आईज में शिलिंग आ जाती है। आप ये देखें, मैं हल्का सा आपने डार्क किया, उसको हल्का सा ब्लेंड किया, ब्लेंडिंग विद व्हाट कलर? बस कौन से ब्राउन से आपने ब्लेंड किया। अच्छा, बहुत तरह की स्मोकी आईज भी होती है जो ब्राउन के साथ भी करते हैं, बर्गंडी के साथ भी होता है, डिफरेंट ग्रीन्स के साथ करते हैं, ब्लूज के साथ करते हैं, पर हर एक का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। तो आप ये ना सोचें कि ये वही तरीका इन्होंने ब्राउन के साथ जो किया ये इसके साथ सूट कर रहा है और अच्छा लग रहा है। जी, अब क्या करेंगे? अब इनकी आईज के अंदर वाइट पेंसिल। ठीक है। अच्छा, उन्हें एक आंख बन गई तो हमें इजी हो रहा है बनाने में दूसरी आंख भी।
अच्छा, वाइट पेंसिल लगा दी है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारा सबसे मेन पॉइंट हमारा ये स्किन ख़राब होने का, ब्लैक हो जाती है। अक्सर लोग मेकअप करते रहते हैं और पफ मारते रहते हैं, तो वो ब्लैक चीज़ें जो है ना फेस के ऊपर गिर जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने साथ ब्रश रखें ताकि आप अपनी डस्टिंग करते हैं, साथ से डस्टिंग करें या नीचे आप ऑलरेडी डस्ट वो लगा दें, पाउडर लगा दें, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आपको देगा बिल्कुल भी। जी, अभी नीचे हल्का सा मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रहा हूँ ताकि इनकी आईज और खुली ना। ठीक है, ये ब्राउन शेड आपने आँख के नीचे यूज किया, ब्लैक नहीं यूज किया उसमें? नहीं। ये देखें कितना क्विक हुआ है, इतना टाइम नहीं लगा कि हम उसको ब्लेंडिंग करते रहें और मेकअप कुछ का कुछ हो जाए। तो लोग ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते कि जितना हम अप्लाई करेंगे आइज़ के ऊपर उतना ही हमारी आइज़ ख़राब होगी। सही है, तो कोशिश ये करें कि मोड़ वाला सीन करें। जी। और लैशेज़ लगाने का तरीका भी कुछ डिफरेंट बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि लैशेज़ नहीं लगती, पहले आप लाइनर की तरह ग्लू लगा लें, ठीक है, उसके बाद जो है ये हल्का सा ड्राई हो जाए, जब तक दोनों आईज पे ग्लू लगाएं तो थोड़ी देर बाद आप लैशेस की कटिंग करें। अच्छा, आपने उस पे नहीं लगाया, लैश पे नहीं लगाया? लैश पे नहीं लगाया। ये मैंने आसान टेक्निक जो है अपनी खुद मतलब निकाली है कि इजी तरीका है, फिर लैशेस जल्दी लग जाती हैं। जी, ठीक है। इनर कॉर्नर ज़रूर आप कटिंग कर लें ताकि आईज मतलब लैशेस बिल्कुल फिक्स हो जाए। ओके, ये देखें, और ये फ़ौरन ना पेस्ट हो जाती हैं आईज के ऊपर, और ये वो डिस्टर्बिंग नहीं होती है। आईज ओपन दिस, ये देखें कितनी इजी और क्विक टेक्निक है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है घर में। अक्सर लड़कियां बोलती हैं कि हमसे लैशेस नहीं लगती, बस यही हमारा प्रॉब्लम, और ये लास्टिंग भी बहुत है। अच्छा, वेरी नाइस आइडिया, वेरी गुड आइडिया, और कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है आँख इनकी, देखें, और कितना क्विकली मेकअप अमान ने जो है वो कर लिया है। अच्छा, हाईलाइट आपने जो आईब्रोज के नीचे वो किससे दिया? हाईलाइटर मैंने गोल्डन इंटरफेयरनेस का। अच्छा जी, और वो गोल्ड दिया है? जी, नहीं लग रहा है, लेकिन ये वो है क्या नाम है, वाइट गोल्ड टाइप, वाइट गोल्ड, वो नहीं है, प्योर गोल्ड नहीं लगाया, क्योंकि प्योर गोल्ड जो इनके ड्रेस में है भी नहीं ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। सिल्वर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉम्बिनेशन इनका सिल्वर का नहीं आ रहा था टच, तो सिल्वर फिर बुरा लगता, वरना स्मोकी में अक्सर लोग जो है सिल्वर ही मांगते हैं। अब न्यूड लिपस्टिक इनको हल्की सी पसंद देंगे। ये देखें लिपस्टिक भी कितनी क्विक लगी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे शेप नहीं बनती, पहले आप लिपस्टिक को अप्लाई कर लें, उसके बाद देन आप आउटलाइन बना लें तो इजी हो जाता है। पहले जो आउटलाइन बना रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो सीखने वाले लोग हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आपने ये देखा कि ये जो है लिप की शेप भी दे रहे हैं, और लिप्स की शेप जो है वो इनके अपने लिप्स हैं, इनको इनहेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया है ना, इनहेंस नहीं किया नहीं, मुझसे जो है अक्सर लोग कहते हैं फैशन भी नहीं है, फैशन भी नहीं है, और लोग आप मांगते लिप फिलर करा लो, मैं कहती हूँ अगर आपको इनहेंस करना है जाके लिप फिलर करा लो, दैट्स मच बेटर, बट डोंट स्पॉइल योर लिपस्टिक विद, हाँ, इसको थोड़ा सा भी इनहेंस करके, क्योंकि जो अपनी शेप है वो अपनी ही शेप होती है, और आजकल फैशन भी अपनी ही शेप का है। हमने देखा वो बहुत ज्यादा इनहेंस्ड लिप्स जो है वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। अक्सर लोग कहते हैं पाउट कर दो, पाउट वो अब दौर नहीं रहा पाउट का, क्योंकि जो आपके नेचुरल लिप्स में खूबसूरती है वो पाउट में आपकी स्माइल खराब हो जाती है, तो आप स्माइल ना अपनी खराब करें बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अब हम जल्दी से बालों की तरफ आ जाएंगे, थोड़े से बाल हो गए हैं, आई थिंक इतने बाल रखोगे या बस? बाल हम इनके ओपन ही रखेंगे, बस यहाँ से थोड़ा सा हम अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि कर्ल्स किस तरह डालने हैं इनके बालों में। तो ये हल्की सी पार्टिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मतलब कोई कैसे करें, तो कटिंग होना ज़रूरी है, कटिंग होना। अच्छा, ये एक चीज़ है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ख़वातीन आ जाती हैं, अब जिस तरह आपके स्ट्रेट बाल हैं उस पर कहेंगे कि आप इस पर जो है ब्लो ड्राई कर्ल दें। ब्लो ड्राई कर्ल कभी भी जब तक आपके बालों में कटिंग नहीं हुई होगी वो कर्ल नहीं टिकता, वो उस वक्त तो ब्लो ड्राई हो जाएगा, वो कर्ल भी आ जाएगा, बॉडी भी आ जाएगी, पर बाय द टाइम वो ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। इसी तरह कर्ल्स के साथ भी होता है। कर्ल्स जो इन खवातीन के नहीं टिकते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके बहुत सिल्की बाल होते हैं, या उनकी बिल्कुल स्ट्रेट कट होती है। इवन आप एक्सटेंसो या कोई भी चीज़ करा लें और उसके बाद आपकी कटिंग अच्छी हुई हुई होगी, लेयर्स में हुई हुई होगी, तो आपके बाल जो है वो टिक जाएंगे, मतलब कर्ल्स आपके टिक जाएंगे, बाल तो वैसे ही टिके रहेंगे।
बालों में कर्ल्स जो टिक जाएंगे। विंटर्स में भी बालों का बड़ा मसला होता है। हाँ, आपने कोई लेयरिंग शेयरिंग की है, सीधे बाल रखे हुए हैं? मैंने बस जस्ट मैं आयरन करती हूँ, एंड दैट्स इट। That's it. कर्ली बाल है बहुत। कर्ली है मेरे। तो थोड़ी सी आपके लंबे बाल करके लेयरिंग करो तो और अच्छे आएंगे। बिल्कुल, मैंने शॉर्ट करा लिए हैं क्यों कराए शॉर्ट? क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए अपने हेयर्स के अच्छा, साथ। डाइज डैमेज हो गए बहुत डैमेज हो। अब आप पता है क्या करें, हम ब्लेयाज कराना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ना वो क्या होता है कि आपकी स्कैल्प को जो है ना वो डैमेज नहीं करता। तो मैं खुद ये करती हूँ कि मैं स्कैल्प नहीं टच कराती हूँ, मैं खाली नीचे नीचे बालों पे। बिल्कुल सही बात है। और ऑयलिंग बहुत जरूरी है। ऑयलिंग बहुत ज्यादा सही का। जरूरी है। कौन सा ऑयल लगाती हैं आप? मैं तो निखत आपा का ऑयल यूज करती हूँ। अच्छा, हर्बल ऑयल है, Herbal बहुत oil। अच्छा ऑयल है। चलिए, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, आप अब क्या बस करने लगे? इनका कंप्लीट हो गया। एक्चुअली हमारा आयरन जो है वो ऑफ था, तो अच्छा, तो वो हो गया होगा गर्म। जी, आयरन जल्दी हो जाता है, हेयर आयरन जो है वो काफी जल्दी गर्म हो जाता है। बहुत अच्छा मेकअप लग ये रहा है, पहले looks very पतली stylish। पार्टिंग लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ। और इसको पहले हम यहाँ रखते हैं, फिर आउटवर्ड पे लेकर जाते हैं। अगर किसी को कर्ल चाहिए तो इसी को टर्न टू टर्न करने से भी करते जाएं और जी, ज्यादा कर्ल आ जाएगा, वरना ये सिर्फ आउटवर्ड्स आपको जी। चाहिए तो सिर्फ वन टाइम आप One इसको time। ऐसे कर लें तो ये आउटवर्ड लुक कटिंग पर ही आ जाएगा। बिल्कुल कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। कटिंग मैं यही कहती हूँ, आप बेशक लंबे बाल रखो, लंबे बालों में या लेयर्स या आप अपने जो है ना उनको आप जो है ना ज़रूर कटिंग उनकी आप दें। कटिंग से हेयर ग्रोथ भी होती है। हाँ हाँ, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छी होती है। मैं तो हर 2 महीने बाद अपने बाल काट बिल्कुल कटवाना चाहिए। हाँ। मेरी माशाल्लाह बेटी है 12 इयर्स की, उसके बाल काफी लेंथ में है। हाँ। तो मैं नहीं कटवाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बढ़ रहे बाल। हाँ, हाँ। जब से मैंने 6 मंथ से उसकी कटिंग शुरू की है तो माशाल्लाह उसके बाल और लेंथ में आ और लेंथ में आ गया। एग्जैक्टली अक्सर लोग मुझसे भी नाज़िया ये पूछते हैं कि हमारे बाल ग्रो नहीं हो रहे। हाँ। एक तो सबसे मेन लोगों ने ऑयल करना बंद कर दिया, हाँ। ठीक है। शैम्पू कंडीशनर बस यही Oiling यूज़ बहुत कर रहे ज़रूरी हैं। है। ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये बालों को कटिंग कराना छोड़ देते हैं। आपको पता है हर 3 मंथ में जो है ना बालों Cut की होना ट्रिमिंग ज़रूरी ज़रूरी है। है, Yes, आपकी yes, ग्रो yes, बढ़ेगी। बिल्कुल। और यही लोग नहीं करवाते। अच्छा, आपके अपने बाल बड़े अच्छे हैं, क्या करते हैं? मेरे बाल बस ये कि ऑयलिंग लाजमी मैं हफ्ते कौन में सा 2 ऑयल यूज दफ़ा। करते हो आप भी? निगत आप? मैं निगत आपा का ऑयल भी यूज़ करता हूँ और ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, बस। कौन सा वाला ऑयल है ये? कोई स्पेशल ऑयल है? हर्बल ऑयल है, उसमें जड़ी बूटियां मिली हुई है काफी। अच्छा, अब बहुत रिजनेबल प्राइस में वो दे रही होती हैं। जी हाँ। क्योंकि वो कहती हैं कि बस ये जो मेरे पास है ना तजर्बे और मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ, हाँ। उसमें चाहती हूँ लोगों को फायदा हो उससे। माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब डिपेंड है कि दोनों साइडें हमें फ्रंट पे रखनी है या बहुत वन खूबसूरत साइड रखना है। हाँ, वेरी नाइस। कितनी वो ग्लैमरस लग रही है एक्चुअली ना। थोड़ा सा आगे बैककम करोगे तो और थोड़ा सा बैककम करोगे आजकल नहीं? चल भी कुछ इसी तरीके का ही मेकअप रहा है ना कि बहुत कम लड़कियां बैक कॉमिंग करवाती हैं। किसी को आजकल तो लड़कियां volume- करवाई बस नहीं क्रैम्पिंग से टीजिंग हो volume जाए आ बस, जाता है। इतना भी जी। बहुत है। हाँ, तो ये हल्की सी हमारी बैक कॉमिंग है। अगर किसी को वॉल्यूम चाहिए हो तो ठीक है। चलें, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। आप कहीं ना जाएं। फिर हम आपके साथ मेरे सामने क्यों आ गए कैमरे के बेटा? मैंने Oh, बोला sorry. ओके, सही, हम वापस आ गए हैं। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और अमान हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं और साथ ही आज हमारे साथ हेरा भी हैं। और हेरा जो है हेरा ने इसके बारे में बताऊं कि ये एक ऐसा अदारा चला रही हैं क्योंकि खुद भी एंटरप्रेन्योर है, काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो मुश्किल में होती हैं वो ख़वातीन या हज़रात जो काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉब्लम है कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में तो ये है कि ये उनकी हेल्प आउट करते हैं। इनका अदारा जो है वो उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है। और अमान इस अदारे का एक हिस्सा भी। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया में आने में कोई मुश्किल नहीं हुई, बड़ा अच्छा रहा। और जो है बहुत अच्छा अमान ने मेकअप किया है। मॉडल का आपका नाम क्या है? मॉडल का भाई मॉडल का नाम तो बता दो कम से कम। तानिया खान। लो, अमान को खुद भी नहीं नाम पता था। ठीक है, कोई नहीं। तानिया, यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी प्रिटी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बहुत अच्छी लग रही है। हमें आप भी इधर आके बैठ जाओ तो हम आपको क्लियरली और ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर देख सकेंगे। मेरे ख्याल में मेरी हाई हील जो है ना, हाँ, ये साड़ी बड़ी अच्छी है। ये किसकी है? इनकी अपनी है। अच्छा, तुम्हारी अपनी है। वेरी मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है इसलिए मैं साड़ी। अच्छा, साड़ियाँ तानिया बहुत You look अच्छी। very nice, तानिया आजकल ड्रामास भी कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका चल रहा है, शूट्स वगैरह भी, तो काफ़ी मसरूफ रहती हैं। वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी हैं खुद भी। और आप अपना ख्याल कैसे रखते हो अपनी स्किन का और अपने आप का? दरअसल मुझे भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं न्यूज़ मॉर्निंग शो करती हूँ और उसके बाद सिंधी ड्रामों में काम करती हूँ। मुझे भी टाइम नहीं मिलता। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ
हूँ कि मैं क्लिनजिंग अच्छी इस्तेमाल करूँ। अच्छी क्लेंजिंग, ठीक है। क्लिनजिंग अच्छी होती है तो उससे ये होता है, और रात में सोते वक्त मैं कोई ना कोई क्रीम जरूर लगाती हूँ। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं जिस भी लड़की को देख रही हूँ तो उनके पिंपल्स वगैरह में क्लेंजिंग अच्छी करें। क्लेंजिंग का जरा आसान सा तरीका तो बता दो मान। क्लिनजिंग सेल्फ ग्रूमिंग खुद से अगर करना हो तो क्लिनजिंग मॉइस्चराइज वाला लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें मल्टी ट्रिपल एक्शन क्लेंजर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। ड्राई, उसमें ड्राई भी है और ऑयली भी है। डिपेंड्स ऑन योर स्किन अगेन ना कि कौन सी स्किन है। जी, लेकिन ये कि वो ऑल स्किन टाइप है, आप कोई सी भी स्किन पे करेंगे, लेकिन पानी का इस्तेमाल बस ज़्यादा करें उसमें। तो जितना आप पानी यूज़ करेंगे उसमें तो इतने ही आपकी स्किन में जज्ब होगा वो, और अच्छा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आप सर्दियों में, विंटर्स में खास तौर पे 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन और उसमें रोज वाटर, एलोवेरा मिला के आप एक बोतल में रख लें फ्रिज में। एक मिनट बता, दोबारा से बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आराम आराम से बताया करो। ग्लिसरीन 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 2 टेबलस्पून रोज वाटर, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इनको मिक्स कर लीजिए और इनको एक बोतल में रख लीजिए। ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रख एक दिन बाद आप इसको यूज करें और 1 महीने तक आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, ये खराब तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं। एलोवेरा या कोई चीज़, क्योंकि उसमें जो है आपने ग्लिसरीन डाला है और साथ में आपने जो है रोज वाटर डाला, और एलोवेरा जेल। तो ये बरकरार किससे रहेगा? आप ग्लिसरीन की वजह से बॉटल में रख के और आप फ्रिज में रखते हैं। 1 महीने तक चला सकते हैं। आप इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे यूज करें। बहुत अच्छा idea। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके, जैसे हम लोग किचन में हाथ हमारे बार बार डिश वॉश के बाद खराब हो रहे होते हैं, तो आप उसको घर में यूज करें, आप उसको फेस पे यूज करें, रात को आप क्लीन करके और वो लगा के आप सो जाओ। बहुत अच्छी चीज़ है। या आजकल तो ऑरेंजेस है, मौसम भी है, इनके पील को लेके आप इसको उसका पाउडर बना लीजिए, उसको आप मिल्क में यूज करें तो वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वो अच्छा एक्सफोलिएटर बन जाएगा। वेरी गुड। और मैं भी अक्सर फ्रूट खाता हूँ तो उसका जो छिलका होता है वो लाजमी रब करे, तो चाहे वो लोगों को ये भी मसला होता है ना, चलो घर में कोई होता है, कोई आपका हेल्पर्स होते हैं तो ये कि चलो वो पील कर दिया, अकेले इंसान जो काम कर रहा होता है उसके बाद ये से पूछोगे ना तानिया से कैसे कितना मुश्किल हो जाता है ना कि वो पील करो तो कैसे करो, टाइम कैसे निकालो? टाइम नहीं होता, एक तो शूट इतनी ज्यादा होती है और बेस इतना अंदर चला जाता है, समझ नहीं आता ये निकलेगा कैसे। अच्छा, वो तो डीप क्लेंजिंग जरूरी होता है। अच्छा, ऐसे बेस के लिए बेसिकली होता है कि बहुत ज्यादा क्लेंजिंग करनी पड़ती है, और कुछ अब ऐसे वो जिस तरह वो लिक्विड क्लेंजर्स आ गए हैं जिससे वो डीप डाउन जो है ना वो कर देता है। लेकिन नाज़िर, इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी विंटर्स में हम गर्म पानी से अपना मुंह धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बात ले रहे हैं अगर आप हॉट वाटर से, तो आप फेस वॉश तो ठंडे पानी से ही करें, क्योंकि आप अगर गर्म पानी यूज करेंगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। स्टीम तो बिल्कुल भी नहीं ले। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं भी यूज हो रहा तो कॉटन लेकर उसको हल्का सा वाइप कर ले, हाँ, ठंडे पानी से उसको क्लीन कर ले तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि इतना ठंडा पानी जो होता है वो अक्सर तो बिल्कुल यूज नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज मैं और भी यूज करती हूँ, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, मैं मुल्तानी मिट्टी है ना वो इस्तेमाल करती हो, उससे मेरी स्किन ये है कि टाइट रहती है। लेकिन ये ना कि तुम्हारी स्किन ऑयली होगी फिर तरह। ऑयली नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल स्किन। ड्राई स्किन वाले तो नहीं यूज कर सकते ज्यादा जब तक वो बीच में कोई चीज। अच्छा, अगर कोई मुल्तानी मिट्टी वगैरह, आप तीनों से मशवरा ले रही हूँ मैं, तो अगर वो ड्राई ना करनी है तो उसके लिए क्या करें? मतलब बहुत ज्यादा उसको यूज करने के बाद ड्राई स्किन ना हो जाए। गुलाबी अर्क और वो शहद के गुलाब में मुल्तानी मिट्टी को भिगो दें, हाँ, वो यूज करें तो वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर होता है। हाँ, उसके थोड़ा वो रह जाता है, क्या नाम है, मॉइस्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है जब उसको आप वॉश करते हैं तो ग्लो आता है। ओके, सही है, सही है। और आजकल ब्रांड्स में भी मुल्तानी मिट्टी मिल रही है, जैसे सईद गनी हो गया, ये तो इनकी भी बहुत अच्छे है। आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे मेरी अपनी बेटी है, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि बेटा मिल्क से क्लीन कर लो, फ्रेश वाटर ले लो, पहले अपना मुंह धो लो अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद मिल्क लेके, जो हमारा फ्रेश मिल्क है। मैं सही बताऊं, हम लोग जो देसी टोटके यूज कर रहे होते हैं, सीरियसली ये हमें हालांकि एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर आप देखें तो एक अगर आप दूध ले रहे हैं, घर पे दूध है, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है आपको, आप वो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो केमिकल चीजें होती हैं वो सस्ती होती हैं। लेकिन द थिंग इज दिस कि अगेन जो घरेलू चीज होती है, जरा से आपका ये है कि वो फेस के लिए, इनके लिए वो बेहतर है। जैसे ऑयल्स वगैरह हैं, हमने ये देखा है कि वो हमेशा, अगर आप खुद अपना देसी ऑयल बनाने के लिए जाते हैं और आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, दोज आर मोर एक्सपेंसिव, तो वो आपको
बल्कि वो चीज़ें जो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। हर्ब्स हमेशा थोड़ा सा जो है आप जब खुद यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा महंगा ही पड़ता है। लेकिन आजकल जो हमारी होम बेस्ड खवातीन काम कर रही हैं उनके पास इतनी अच्छी हर्बल प्रोडक्ट है जो वो बल्क में तैयार करती हैं, इतनी मुनासिब आपको रेट्स पे वो मिल रहे होते हैं। ये वाली बात है कि मुनासिब रेट, क्योंकि वो तो बल्क में तैयार करते हैं तो उनको जो है इजी पड़ जाता है। और दूसरा ये कि उसी बनिस्बत जो आप केमिकल चीज़ें देख रहे होते हैं वो थोड़ी सी जो है वो बेशक सस्ती भी, पर वो केमिकल जो होती है वो फिर आपके लॉन्ग लास्टिंग फेस को नहीं वो ये बन गया है कि जो ब्रांड्स होंगे हम उसी के पीछे भागते हैं। यही आप लोग क्लियर करना चाह रहे हैं लोगों के बिल्कुल, ब्रांड्स के पीछे भागते हैं कि नहीं हमें फला ब्रांड पहनना है। वो ब्रांड भी तो उसने नॉर्मल लॉन से ही बनाया है ना। हाँ। तो कम से कम हमें चाहिए कि अभी अब वो वक्त है कि जो हमारी खवातीन काम कर रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, उन पे भरोसा करके उनकी प्रोडक्ट यूज करके तो देखें। एक दफ़ा मैं एक एग्जीबिशन में गई, एग्जीबिशंस में ज़रूर जाना चाहिए, और मैंने वहाँ पर ये देखा वहाँ पे हर तरह के जो है वो डिज़ाइनर्स थे। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बड़ा मज़ा आया उधर शॉपिंग करने का भी, कि वहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के जो डिफरेंट ब्रांड्स नजर आए जिसमें उन्होंने डिफरेंट तरीके से काम किया हुआ था। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, मतलब वो मज़ा आता है उस चीज़ पे जो है ना। फिर इतना अच्छा काम कर रही हैं औरतें, इतना अच्छा फैब्रिक यूज कर रही हैं, बहुत अच्छी डिजाइनर्स हैं। अच्छा, एक आप कपड़ा लेके बेचना अलग चीज है, एक डिजाइनर अलग चीज है। डिजाइनर उसको फिर आपके फैब्रिक का भी मालूम होगा, अगर आप टॉल है तो उस हिसाब से वो आपको पूरा कस्टमाइज करके देगी। तो ये भी एक चीज अलग है, कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट से लेते हैं और वो बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फैब्रिक लेके जो डिजाइनर है। वैसे इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना आप लुक कैसा आप डेवलप कर सकते हैं, आप कैसा लुक आप बना सकते हैं, आप आउटफिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने आप को कैरी करने पे भी बात है। अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल चीज भी पहनी है ना और आपने अपने आप को कैरी करना आता है आपको, तो फिर आप वही चीज अच्छी तरीके से आप अच्छा, एक चीज और मैंने नोट की है कि मिलाद वगैरह पे बहुत ही हैवी ड्रेसेस लोग पहन लेते हैं, मिलाद पे, कुरान खानियों पे, और अक्सर छोटी बच्चियों को लंबी लंबी वो फ्रॉकें पहनाई होंगी। अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से हाँ समटाइम्स देखिए डिपेंड करता है कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल वो एक कार्टूनिश लुक लगे, मतलब एक डिसेंट लुक होना है। बेसिकली व्हाट आई बिलीव कि अगर वो हैवी भी पहन रहे हैं, लंबे भी पहन रहे हैं, इट हैज टू बी डिसेंट। हर जगह का अपना एक लुक होता है, अपना एक कलर भी होता है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, एक थीम भी होती है। हमने देखा है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपके बहुत ज़्यादा रिलीजियस इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप बहुत कलरफुल पहन कर आए। बाल सभा आपका एक सिग्नेचर वो होता है कि नहीं, आप बिल्कुल पेस्टल कलर्स पहनने, तो हर जगह की एक थीम बनाते हैं। वहाँ पर भी ये होता है कि एक थीम होती है, पर आपने सही कहा कि बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही वो। देखो मिलादों पे हम देखते हैं कि रेड डार्क पहना हुआ होता है, आप लाइट भी पहन सकते हैं। ओवर एज डिपेंड्स आपकी अपनी सोच पर है, पर जो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रेड और शोक रंग भी अच्छा लग रहा होता है। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा नादिया, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। मैं काफी देर से आपको वॉच कर रहा हूँ। आपने इतना मेकअप नहीं किया हो, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतनी ग्लोइंग हैं, तो आप क्या यूज करती हैं? मैं क्या यूज करती हूँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ। पानी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी की बोतल मेरे साथ रहती है हमेशा, और मैं पानी पीती हूँ और फ्रूट्स खाती हूँ। माशाल्लाह से आपकी स्किन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। थैंक यू। अपनी स्किन देखो कितनी अच्छी है माशाल्लाह से, मतलब तुमने तो मेकअप भी नहीं किया हुआ फिर भी अच्छी है। अच्छा, स्किन पे नेचुरल एक ग्लो भी आया है। अब आप अपना बताओ कि आप क्या खाते हो? नहीं, मैं मेरा भी अक्सर यही है नाज़िया कि मैं केयर थोड़ी सी कर लेता हूँ, लेजी भी हूँ और कर भी लेता हूँ। जब टायर्ड होता हूँ तो कुछ भी नहीं करता। जब स्ट्रेच स्किन है, बहुत अच्छी, मतलब ये नेचुरल है या नेचुरल है? नेचुरल है। ये भी पानी बहुत पीते हैं। हाँ, पानी पीते हैं। पानी तो मैं लिटरली जब मेरे पास भी लोग आते हैं मेकअप के लिए तो मैं उनको एक चीज बोलती हूँ, मैं कहती हूँ, मतलब उनको एक मैसेज जाता है मेरा कि प्लीज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर। मतलब अगर आप कम से कम सर्दियों में और गर्मियों में तो मैं कहती हूँ 2 लीटर से कम आपने नहीं। इफ यू वांट गुड मेकअप, ये भी लिख देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको ये हो कि पानी जो है वो आपके लिए, इसका मतलब पानी ज्यादा पीते हो उसका सच। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं, बस ये कोल्ड ड्रिंक मैं भी नहीं पीती हूँ। आप? कोल्ड ड्रिंक में पीती हूँ और पानी भी पीती हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा नहीं पीती। देखो स्किन बता रही होती है, तुम पानी पीती हो? हाँ, मैं पानी पीती हूँ और मैं अनार बता रही कि पानी पीती। स्किन देखकर ही आपको पता चल जाता है ये डिहाइड्रेटेड, मेकअप पीने लग जाती है स्किन जो है आपकी ड्राई होने शुरू हो जाते हैं अगर नहीं हम पानी पीते, ये चीज है। अच्छा, कैसे ख्याल रखते हो तानिया अपना? मैं तो खाने में क्या खाती हो, एक्सरसाइज क्या करती हो, शूट्स पे कैसे हैंडल करती हो चीजें? जिम जाती हूँ मैं,
सुबह सुबह जिम जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, हल्का सा जैसे चाय पी ली, चाय का कप और डोज वगैरह जो भी हम सुबह सुबह लाइट नाश्ता में बहुत लाइट रखती हूँ। दोपहर में भी हाफ रोटी, क्योंकि हम लोग जितनी स्लिम दिखे उतनी अच्छी लगती है, अच्छी लग रही होती है। हाँ, सही कहा, जितनी हाँ। स्लिम दिखे, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो हमें एक्स्ट्रा दिखाता है। हाँ, हाँ। अभी भी मैं एक्स्ट्रा मोटी नजर आ रही हूँ, लेकिन मैं हकीकत में बहुत स्लिम हूँ। तो ऐसे एक चबीपन थोड़ा सा है। दैट इज लाइक योर यंगर एज के जो चीकूज होते हैं वो आजकल कैमरे पे नहीं सभी को है बिल्कुल। कि वेट कॉन्शियस है। वेट कॉन्शियस है, बिल्कुल, सब अपना लाइट कर देती अच्छा, है। व्हाट आई बिलीव के वेट कॉन्शियस मतलब आपको अपनी बॉडी टोन्ड अप रखनी चाहिए विद एक्सरसाइज एंड विद गुड डाइट, रादर देन आप ज़्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर आपकी बॉडी टोन अप नहीं है, या आप कम खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो बैलेंस रखें। चाहेंगे ब्रेक की जाने और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। सुबह में और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, बड़ा अच्छा आज का पूरा शो ये रहा है। ड्यू टू द रीज़न आपको बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट बातें बताई रिलेटेड टू मेकअप, फैशन, आपके इवन इंटीरियर्स, और बड़ा अच्छा जो है आपको बेसिकली हम जो बात कर रहे होते हैं वो यही बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। अच्छा, अमान ने बहुत अच्छा मेकअप किया, कुछ टिप्स अमान से हम और ले लेते हैं मेकअप के हवाले से और ग्रूमिंग के हवाले से। अमान, अगर सॉफ्ट मेकअप करना हो तो आप क्या उस पे किस तरह से आप जो है बेस और सब चीज़ें आप अप्लाई करते हो? फिर सॉफ्ट मेकअप के लिए तो सबसे पहले बिल्कुल लाइट सा जो है फाउंडेशन फेस पे यूज़ करते हैं, फिर पाउडर उसके ऊपर बस अप्लाई कर देते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है नहीं तो फिर वो भी छोड़ देते हैं पाउडर नहीं लगाते। जी। फिर समटाइम लड़कियां कहती हैं कि ब्रश हमसे चलता नहीं है, तो आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमसे मेकअप नहीं होता, और फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। वन शेड आप लगाएं ये डी बॉल पे, ठीक है, तो इसी को मर्ज करें और देन हाईलाइटर लगा दें और बस दैट्स इट। मैं कहती ज़्यादा लेस इज मोर वाला तो सीन है। वो बहुत सॉफ्ट। अगर उसको उसी को डार्क करना है, आपने आई डार्क नहीं करें, आप अपनी लिपस्टिक को डार्क कर लें, हाँ। लाइक रेड लगा लें, मरून लगा लें, तो वो आपका मेकअप भी डार्क हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड टिप, बहुत अच्छी टिप दी है। और अच्छा, एक टिप और बताइएगा कि स्पेशली जो आपके जो कॉन्टोरिंग होती है वो लड़कियों को प्रॉब्लम, बेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बेस मतलब मैं मशवरा यूजुअली ये देती हूँ कि जो घर पे ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा गोरे बेस की तरफ ना जाएं, वो अपनी स्किन टोन ले ताकि वो जब लगाएं तो पैची ना हो जाए। So what do you say about it? देखें, गोरा तो हर कोई मांगता है, ये तो नहीं, घर पे रहते हुए ख़वातीन के हाँ, घर में जो ख़वातीन अक्सर मेकअप करती हैं तो वो अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइटर ले लें, तो वो फिर पैची नहीं पड़ता। और ब्लेंडिंग अच्छी करना है, चाहे वो आप पफ यूज़ कर रहे हो या आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, तो जितना भी आप उसको ब्लेंड अच्छा करोगे तो वो, और अक्सर लोग जो है विदाउट पानी के पफ को जो है यूज़ करने शुरू कर देते हैं, बेस हटता है। तो पफ को ज़रूर आप डीप करें, थोड़ा सा वेट करें, और फिर आप अपनी स्टेक या बेस जो भी आप लगा रहे हैं तो वो मर्ज करें, तो बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लड़कों के लिए क्या टिप्स हैं? आजकल लड़के भी जो दूल्हा बन रहे होते हैं उनके लिए भी लड़कों के लिए मेकअप करते हो या नहीं? लड़कों का मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हेयर स्टाइलिंग नहीं। वो मेरा एक सैलून, 2 फ्रेंड है, तो वहाँ पे मैं उनको रेकमेंड कर देता हूँ, बहुत अच्छा मतलब करते हैं, क्योंकि लड़कों का भी मेकअप होता है, जी हाँ, बिल्कुल, जॉ लाइन बनानी होती है, थोड़ा आईज को कुछ ना कुछ एनहांस करना होता है। जितना ब्राइड को टाइम लगता है उतना ही ग्रूम को भी टाइम लगता है, तो उनके भी बेस वगैरह होते हैं। बिल्कुल, सब कुछ कंटूरिंग, लिपस्टिक, मस्कारा सब अप्लाई होता है, क्योंकि फोटो सेशन होता है उनका, तो फिर फोटो शूट के लिए वो जाते हैं आउटडोर। पर वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो पता ना चले कि किस तरह का, बहुत नेचुरल, नहीं ओवर तो फिर ऑब्वियसली वो कुछ और ही वो कुछ अजीब से हो जाएगा, लेकिन ये मतलब उन्हीं के मुताबिक नेचुरल उनको जो है वो दिया जाता है लोग। अच्छा, फिर ये भी होता है कि बाज लड़के जो हैं वो कहते हैं कि हमारा जो फेस कट जो है वो भी ज़रा सा क्योंकि चब्बी है, या उसको भी इस मुताबिक किया जाए कि वो स्क्रीन पर अच्छा लगे। तो उसके वीडियो भी तो बन रही होती है, हाँ, तो फोटोग्राफी की बात करो, वीडियो भी बन रही होती है, उसके लिए भी तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। अक्सर लोग जो है ना बियर्ड को स्ट्रेट करके ये करवा लेते हैं, तो ये ना करना है। अगर आप कट स्ट्रेट रखें तो कंटूर आ जाता है। वेरी गुड आइडिया। बताओ अपना ये लुक भी दिखाओ जरा साइड। ये देखें, अभी देखें मेरा यूं है स्ट्रेट, ठीक है। अगर यहाँ से भी और स्ट्रेट होता तो एक्चुअली मेरे बाल कम हैं, तो मैंने फिर भी उसको इनहेंस किया कि मेरा फेस कम लगे। और कैसा नहीं होना चाहिए ये भी बता दो। बस ये स्ट्रेट आजकल जो चल रहा है ना, ये
यूं करके यूं चौकोर फेस लगता है, राउंड लगता वही है, मैं तो वो देखती अच्छा हूँ नहीं बॉक्स लगता। फेस आ रहा होता है, वो बहुत बुरा। अच्छा ये समझ ही नहीं आता था कि लड़कों की चीजें और ये चीज थोड़ी सी बढ़ा ले तो एनहांस कर दे तो लॉन्ग फेस लगेगा। अच्छा जिनका फेस जो है बहुत अच्छी टिप दी है लड़कों के हिसाब से कि जिनका फेस थोड़ा सा राउंड होता है वो जो है थोड़ी सी अपना जो बियर्ड का कट है वो थोड़ा स्ट्रेट रखें और यहाँ से थोड़े सा एनहांस कर लें तो वो बहुत अच्छा लुक देगा। और अगर आप जो है इसके साथ ही अगर आईब्रोज के लिए बताएं कि क्या होनी है, क्योंकि लड़कों के लिए तो शेपिंग की जरूरत होती है ना, लड़कियां तो चले शेप बनाती पर लड़के भी शेप होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, आजकल लड़के बिल्कुल बनवा रहे हैं। कुछ लोग रेजर से करवा लेते हैं, कुछ थ्रेड से करवा लेते हैं ताकि उनकी नीड और अक्सर ये होता है कि छोड़ देते हैं तो फिर थिक भी हो जाती हैं। कुछ लोगों की बारीक होती हैं तो वो बनवाते रहते हैं 2-3 दफा तो थिक हो जाती हैं। तो ये भी इशू है लोगों का कि हमारी आईब्रोज घनी नहीं है। कुछ लड़कों में प्रॉब्लम होता है, कुछ का बियर्ड का प्रॉब्लम होता है कि बियर्ड नहीं घनी हो रही। तो ये होता है कि अगर आप रेजर लगाएंगे तो रेजर से तो नहीं होगी, आप मशीन लगाएंगे, मशीन हीट पहुंचाती है। ठीक है, जो टीनेज लड़के होते हैं आजकल वो बियर्ड वो यूज कर रहे होते हैं ट्रिमर, तो ट्रिमर हीट स्किन में जब पहुंचाएगी तो आपके बाल ग्रो करेंगे। वरना अमूमन ये होता है कि लड़के जो है रेजर लगवाना शुरू कर देते हैं, उससे बाल मोटा होता है लेकिन ग्रो नहीं करता। ये चीज अच्छा सही है, ठीक है। मेरे खुद के बाल नहीं थे तो मैंने भी यही किया तो मेरे माशाल्लाह ट्रिमर से जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, ओके। और हेयर स्टाइलिंग में क्या करना चाहिए कि स्लीक बैक रखने चाहिए, स्टाइल बनाना चाहिए? आजकल तो फैशन छोटे बालों का चल रहा है, लंबे बालों का नहीं है। और जो लंबे बाल रखते हैं तो मैं तो कहता हूँ उनको कटवा लेना चाहिए, पोनीज बना लेते हैं लाइक जूड़ा स्टाइल कुछ इस तरह से। अच्छा ऐसे कोई पैचेस आते हैं बालों के कि आई हैव हर्ड कि वो जो है सिर्फ किसी की शादी है तो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए पैच लगवा लिया जिनके बाल कम होते हैं, लड़कों की बात करें। लड़कों का जी हाँ बिल्कुल एक्सटेंशन है तो वो अगर किसी का नहीं होता तो कुछ लोग फिलअप करवा लेते हैं, कुछ लोग मतलब पाउडर लगवा लेते हैं बालों में, या फिर एक्सटेंशन थोड़े थोड़े लगवा कर उसी में आप हेयर स्टाइल बनवा लेते हैं जिनकी ग्रो नहीं होती। कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो डॉट डॉट करके लगे या वो पूरे ही पैच ही लगता है, पूरा पैच ही लगता है? ओके, लेकिन वो जिनका बिल्कुल भी बाल नहीं होते उनके पैच लग जाते हैं ना। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी एक पैच लुक आता है। किसी मेल ग्रूम करने आप भी खैर करते हो, अगर आप ही ले आना कभी वो पैच वो दिखाएंगे कि वो पैच बेसिकली होता क्या। लड़के भी चाहते हैं कि उनका भी एक डिफरेंट लुक आए, वो भी डिफरेंट लगे। अच्छा इसके अलावा लड़कों की क्या, जिस तरह लड़कियों की पूरी यहाँ से विग्स आती हैं, अब तो आपने देखा है कि अक्सर ड्रामों में और इधर मॉडल्स जो है वो फुल विग्स एक्सटेंशन, वो फुल वाली एक्सटेंशन जो है वो लगा रहे होते हैं। तो उसके लिए तो ये कि लड़कों के भी ऐसे क्या फुल एक्सटेंशंस आते हैं? फुल भी है लड़कों के और कैप वाले लाइक होते हैं। डज इट लुक आर्टिफिशियल या इट लुक्स फाइन? लड़कियां तो ह्यूमन भी हैं लेकिन कॉस्टली है, आपको पता है कि मतलब अच्छे लगते हैं, आर्टिफिशियल तो नहीं लगते? आर्टिफिशियल नहीं लगते। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लगवाई हैं तो वो बहुत नेचुरल लगते हैं। तो तस्वीरें होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई ये जो है कैसा लुक आता है इसका ना, कुछ होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा क्या लड़के भी अपने हाथों का और पाँव का ख्याल रखते हैं, लाइक मैनी पैडी चीजें ये होती हैं? रखना तो चाहिए, वैसे आजकल उम्मूमन लड़के रखते नहीं हैं। मैं तो रखता हूँ क्योंकि मुझे तो नीड है बिल्कुल कि अपने आप को मेंटेन रखना। वरना अक्सर होता है लड़के पाँव गंदे हैं, सॉक्स नहीं पहने हुए, तो आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लोग जो है ना पाँव का भी ख्याल नहीं करते तो उससे ये होता है फट जाते। तो सॉक्स ज़रूरी है, आप वैसलीन लगाएं। आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो नहीं है आपके पास तो वैसलीन भर के लगा लें और सॉक्स पहन 5-6 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये होता है कि अपना केयर करना ज़रूरी है। अच्छा लड़कों को भी गोरा होने का शौक है, लोग गोरा बेस नहीं लगा सकते, तो आप ये बताएं कि क्या ऐसे वो करें कि धूल मिट्टी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनका रंग साफ हो जाए? सबसे पहले तो लोग ये करते हैं कि पहले अपने फेस को ब्लीच कर लेते हैं। ब्लीच आपके रंग को काटता है, ठीक है। आप वीक में 1 टाइम तो आप करवा लें, क्योंकि बॉयज़ का काम होता है बाहर जाना, करवाने के बाद डैमेज नहीं होती इतने केमिकल से। 1 टाइम में आप वॉल्यूम कम रखें ना। अक्सर बॉयज़ के लिए हार्ड वॉल्यूम यूज़ करते हैं कुछ लोग ना, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वो स्किन जला देती है। अच्छा बट ऑलवेज आप प्लीज अपने पैच टच जरूर कर लें, ब्लीच सूट कर रही है नहीं कर रही। बिल्कुल, कुछ लोगों को नहीं करती, तो हार्ड स्किन वाले जो है ना वो नॉर्मल ब्लीच ही यूज़ करें, ना कि हार्ड वॉल्यूम के साथ। तो फिर हमारा ये होता है कि स्किन भी डैमेज नहीं होती और उसमें आप क्लिनजर मिल्क थोड़ा सा ऐड कर लें तो ये कि आपकी स्किन जलेगी नहीं फिर उसमें। तो अक्सर लोग डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देते
हैं तो बहुत इचिंग हो जाती स्किन जो है face वो, पे। हाँ वो ये कि या फिर पहले आप क्लेंजिंग कर लें जी। और तो फिर रात में जो है अपना हल्का सा मॉइस्चराइज वो इसको वो भी कहते हैं ना, जो क्लेंजिंग मिल्क जिसमें यूज करते हैं, इसका एक स्पेशल नाम होता है जो बहुत ज्यादा वो फेस पॉलिश। फेस पॉलिश, इसको फेस बिल्कुल पॉलिश face कहते हैं। हाँ कि वो पहले वो उसमें वो तो क्लेंजिंग रात में लाजमी क्लींजिंग करें तो, और सुबह फेस वॉश से वॉश कर लें, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन करने वाले होने चाहिए क्लेंजिंग भी बेसिकली। लड़कों को भी करनी चाहिए जी हाँ, प्रॉपर। इसी बिल्कुल। तरह ही मस्त आपके है। पास क्लेंजर्स होने चाहिए, मास्क होने अक्सर चाहिए। लोग शादी के लिए बस अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, क्रीमें लगा लेते हैं, नाइट क्रीम में गोरे हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते शादी के बाद सब भूल जाते हैं वो फिर, है ना कि हमें ख्याल भी रखना ही करना। अच्छा, और ये एक फार्मूला क्रीम का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया था, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब तो बहुत बिल्कुल। लड़कियों को हमने अवेयरनेस दे चुके हैं, हर शो में दे दे के उनके दिमाग में डाल दे के फार्मूला क्रीम ना नहीं यूज़ use तो अभी भी यूज़ कर रही हैं लड़कियाँ या नहीं? करती हैं बहुत सारी लड़कियां आजकल। तो क्या उनके लिए इंजेक्शन भी- मशवरा क्या दोगे? मैं तो कहता हूँ बस क्लींजिंग यूज करें अपने नहीं, face फार्मूला पे क्रीम जो और- लगाती हैं, नहीं, उनके नहीं, हशर बिल्कुल क्या हो भी जाता नहीं। तो है मैं उनका, ये यही बता दो। हाँ, मैं वक्त यही तो बताना बहुत चाह प्यारी रहा हूँ। लगती है। हाँ, और उसके बाद उसके बाद तो देखने जैसी पैचेस नहीं होती पड़ते है। हाँ। पैचेस पड़ जाते हैं, फिर हेयर बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके लिए वो वैक्स करवाती हैं, फिर वही पिंपल्स जिस हो तरह जाते मैं हैं, कोविड का भी बता पक्कापन रही आ जाता है हूँ, कोविड शक्ल का भी सबको बता रही होती हूँ कि भाई अगर कोविड आपको लग गया, लाइक अभी मेरी दोस्त के साथ एक सीन हुआ था कि उनको कोविड हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं आए, कुछ नहीं, शी वाज वेरी हैप्पी कि बस मेरा कोविड ऐसे ही गुजर गया। महीने बाद पता चला उनको बुखार चढ़ना शुरू हुआ और कोविड ने जो रिएक्ट किया उनके साथ, उनके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर दिया था। तो बात यह है कि आप अभी तो बड़े खुशी खुशी कह देते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने तो कोविड बड़े आराम से गुजार लिया। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मास्क ज़रूर पहने, डबल मास्क पहन कर बल्कि जाएँ, और स्पेशली जब आप किसी बंद एरिया में होते हैं तो डबल मास्क पहना करें। बात यह है कि आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना है। आपको लग रहा है कि कोविड इज़ नॉट सीरियस, इज़ वेरी सीरियस, और ये जो है डैमेजिंग जो इसकी है वो बहुत ख़तरनाक डैमेजिंग है, और वो बाद में भी आपको रिएक्ट कर सकती है, स्पेशली बाद में आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। कभी किसी के लंग्स को डैमेज कर देती है, कभी वो किडनीज को डैमेज कर देती है, कभी किसी का हार्ट को डैमेज करती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। तो आपको अपने आप का खुद का ख्याल रखना है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, अपनी फैमिलीज़ को मुश्किल में डालेंगे। और प्लीज़ बहुत सारे आपने जो है सूप्स और ये चीज़ें आपने पीते रहना है। इसके अलावा गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का ना करें। मिल्क शेक्स और ये सब चीज़ों को अवॉइड करके कुछ आप जो है वार्म मिल्क वगैरह यूज़ करें, और आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिस तरह जो है गर्म मसाले के जो वो होता है कहवे वगैरह होते हैं, ड्राई वो आप फ्रूट्स यूज़ आए हुए हैं करें। आजकल। ड्राई फ्रूट्स आए हुए हैं। अच्छा, इस कुछ सौगातें ऐसी होती हैं जो हमारी होती ही सर्दियों के लिए है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी ड्राई होता है। फ्रूट से उसका हलवा बना के रख लें, लड्डू बना के रख लें। yes. एक लड्डू आप खाएं। और बताएं तो सही जरा ड्राई फ्रूट का हलवा कैसे होता है, जल्दी से बता दें शो का। ड्राई फ्रूट का जो हमारे वो लड्डू कैसे बनता है? हाँ नट्स है। हाँ। आप जैसे हमारा बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, इनको आप क्रश कर लें, सूजी को अच्छी तरीके से घी में भून लें, भून के आप नट्स ऐड करें और हल्की सी उसमें शुगर ऐड करें। बस उसको अच्छी तरह भूने रख लें। 2 चम्मच सुबह खाएं, मिल्क थैंक पिए। यू सो मच, बहुत अच्छी बहुत चीज़। बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। आपका Thank you so मेहमान है तानिया, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you. शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम वाले को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तानिया प्लीज़ वॉक के लिए।